जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग बखैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? जी कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस आप सब लोगों को क्लियर है। हमारे आज के जो ट्रेनर थे वो उमर साहब थे, लेकिन उनको एक मेडिकल इमरजेंसी उनकी फैमिली की वजह से, तो उनका सेशन हमने 1-2 दिन आगे कर दिया इंशाल्लाह। तो दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारी भतीजी को, जो कि छोटी बच्ची है, उसकी मेडिकल इमरजेंसी है, उसको सेहत याब करे, सेहतमंद करे, शिफा दे। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो सेहतमंद होंगी तो वो फिर रावलपिंडी से वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह, और हमारे साथ जो फ्रीलांसिंग का सेशन है वो ज्वाइन करेंगे। तो सेशन उनका लाजमी होगा इंशाल्लाह। तो लेकिन दुआ कीजिएगा आप लोग। बाकी हमारे पास काफ़ी तादाद हो चुकी है, तो हम इंशाल्लाह आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ ऑनलाइन भी लोग मौजूद हैं, और कराची, मीरपुर खास, सांगड़, ननकाना, इन इलाकों से भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और डरगी से भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारा जो मौजू होगा इंशाल्लाह वो है जी कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कारोबार कैसे किया जाता है अगर आपने ऑनलाइन अपना कारोबार शुरू करना है। और दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा शख्स जो क्लाइंट है, जिसका अपना ऑनलाइन बिजनेस है और वो ऑनलाइन कारोबार कर रहा है, उसको आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों दोनों ऑडियंसेस के लिए है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी बेचना चाहते हैं, कुछ भी सेल करना चाहते हैं, तो वो कैसे होता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है कि कोई भी चीज ऑनलाइन बेची कैसे जाती है, किसी भी चीज को ऑनलाइन बेचा कैसे जाता है। तो ये इस चीज के ऊपर इंशाल्लाह हमारा आज का मौजू होगा। अच्छा जी, तो आगाज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां पे ये स्लाइड मैंने आपके सामने शो की है, और इसको समझना आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो यहां पे पॉइंट आप लोगों को बताए जाएंगे, ये जितने भी 9 पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, मैं एक एक करके ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे आपको अंदाजा होगा कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं या अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चीजें आपको अपने जहन में रखनी है। ठीक है जी, तो अपने कागज कलम अपना थाम लें, और ये जो पॉइंट्स हैं उसको आपने बेहतरीन तरीके से नोट करना है और इसको समझने की इंशाल्लाह कोशिश करनी है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला जो यहां पे आपको स्क्रीन पे पॉइंट नजर आ रहा है, अगर मैं स्क्रीन को बड़ा करूं, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, इसको मैं कहता हूं अंग्रेजी जुबान में वैल्यू। कि आप किसी ऑडियंस को, किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को क्या वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है जी। वैल्यू का मतलब क्या है कि उस शख्स का कौन सा ऐसा मसला है जो हल कर रहे हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होती, जो कि कोई मसला हल नहीं कर रही होती। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक प्रॉब्लम हल कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शैंपू है। एक शैंपू आम शैंपू भी हो सकता है कि वो सिर्फ बालों को नूरिश करता है और उसको बस उसकी केयर करता है। लेकिन कुछ शैंपू होते हैं जो डैंड्रफ को डील करते हैं, जो कि बालों को मजबूत बनाते हैं। अब यहां पे एक शैंपू जो एक बिल्कुल कॉमन प्रोडक्ट है आपकी, उसको आपने एक प्रॉब्लम के साथ जोड़ दिया है। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। ऑनलाइन हमेशा वो बिजनेस सबसे तेज, सबसे बेहतरीन चलेगा जो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो, जो किसी मसला को एड्रेस कर रहा हो। इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखना है। जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, मिसाल के तौर पे आपका करीम, उबर, फूड पांडा, ये सारी मिसालें देख लें कि टैक्सी का, रिक्शे का एक मसला रहता था हमारा, रेट्स उनसे नेगोशिएशन, किराया सेट करने का एक मसला रहता था हमारा। फिर हमारे प्यारे जब सफर करते थे तो उसको ट्रैक करना हमारे लिए मसला रहता था। तो वो मसला हल कर दिया इन सर्विसेज ने। और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर जहां पे लोगों को मोबाइल फोन, इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता था, करीम, उबर, इनड्राइव आया और उसने बिल्कुल अपने बेहतरीन तरीके से काम शुरू कर दिया। तो ये चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर जिद्दत, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मसला मसला हल होना चाहिए।
तो आपको याद हो कि कल की क्लास में मैंने एक जुमला आपके सामने रखा था कि मेक श्योर दे हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। ये तसल्ली करें कि जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं उनका कोई मसला है जिसको वो हल करना चाहते हैं। तो कोई भी अपना आइडिया अब आपने आइंदा से जब भी आपने ऑनलाइन बिजनेस का सोचना है कि मैं कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस करूं, कौन सा करूं, तो आपने सोसाइटी के अंदर नजर दौड़ानी है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है जिसका मैं हल दे सकता हूं। ठीक है, राशन पानी, राशन खरीदना है आपने, तो एक राशन तो मैं जाके दुकान से भी खरीद सकता हूं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं अगर अपनी एक ऐप बना लूं, अपना स्टोर बना लूं, एक मार्ट बना लूं, वो कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। तो आपने हमेशा आपने इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, वैल्यू आपने अपनी हमेशा लिखनी है, अपनी वैल्यू लिखनी है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वैल्यू क्या आप दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक्टिविटीज, हाउ डू यू डू इट। यहां पे जो दूसरे नंबर पे लिखा है हाउ डू यू डू इट, कि आप वो काम करेंगे कैसे। जिस तरह एक करीम उबर की मैंने मिसाल दी, तो इन्होंने क्या चीज की, इन्होंने ये चीज कही कि हम एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप को इस्तेमाल करते हुए जो राइडर्स हैं या वो जो ड्राइवर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो उसको इस्तेमाल करते हुए बुकिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अच्छा, करीम उबर जब हमारे पास आई तो उसके बाद इन ड्राइव आ गई। इन ड्राइव ने एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा दी। इन ड्राइव ने ये कहा कि पहले कस्टमर जो थे उनको मसला ये आ रहा था, एक करंट चलता हुआ बिजनेस है, उसमें लोगों को प्रॉब्लम ये था कि करीम उबर में आप रेट की निगोशिएशन नहीं कर सकते, रेट के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते आप। इन ड्राइव ने ये कहा कि मैं इसको भी दूर कर देता हूं, मैं एक नई जिद्दत ले आता हूं इस बिजनेस के अंदर कि आप रेट्स को भी निगोशिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रेट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक जिद्दत आ गई। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और उसको आपने सोल्यूशन देना है। तीसरे नंबर पे चीज है व्हाट डू यू नीड। आपको इस चीज के लिए, ये जो आपने पूरा बिजनेस बनाया, आपको रिसोर्सेस कौन कौन से चाहिए। आपको सोशल मीडिया चाहिए, आपका एक पेज बना हुआ होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को टच करेंगे कि एड कैसे चलाया जाता है, फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको ये होमवर्क होना चाहिए। जब भी आप कोई बार कारोबार शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आपका पेपर वर्क नहीं है, अगर आप डायरेक्ट अपना पेज बना रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट अपना स्टोर बना रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को प्राइस सेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आपका डिजास्टर है, ये आपके बिजनेस का। तो हमेशा आपने ये चीजें सेट करनी है। होमवर्क आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। मैंने खुद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तहत सी पाकिस्तान के जो स्टार्टअप कंपटीशन होते हैं उसमें मैंने तकरीबन सैकड़ों स्टार्टअप्स को मैंने अपने अंडर से गुजारा है, रिव्यू किया मैंने उन स्टार्टअप्स का। और हमारे बच्चों के जो नौजवान थे उनके बड़े जबरदस्त किस्म के स्टार्टअप्स उनके पास होते थे। लेकिन मसला क्या होता था कि उनको उसकी स्ट्रेटजी नहीं पता, हिकमत अमली नहीं पता कि मैंने इस प्रोडक्ट को उठा के मार्केट में जाके बेचना कैसे। बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट्स, बेकरी की प्रोडक्ट्स, आईटी की प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी के गैजेट्स। और एक स्टूडेंट ने तो ऐसा कोयला बनाया हुआ था कि वो कोयला धुआं नहीं छोड़ता, वो जो जहरीला धुआं है वो नहीं छोड़ता और वो देर तक जलता रहता है। और वो बाकायदा लाहौर में कई रेस्टोरेंट्स के साथ उसने एग्रीमेंट भी किया हुआ था, लेकिन वो उसको चाह रहा था कि मैं इसको मैस स्केल करूं। और वो बनता भी सस्ता था, आम कोयले से बनता भी सस्ता था, लेकिन उसको इस प्रोडक्ट को स्केल करना नहीं आता, बेचना नहीं आता, एक्सपैंड करना नहीं आता। वजह क्या है कि ये चीजें नहीं आती हमें। इन चीजों को हम बोर समझते हैं, इन चीजों पे हम टाइम नहीं लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट बटन दबाना सिखाएं, आप डायरेक्ट बटन दबाना सिखाएं कि ये ऐसे, ये चीज होती है, वो चीज होती है। ये चीज आप नहीं करना चाहते। तो व्हाट डू यू नीड, आपको रिसोर्सेस किस किस्म के चाहिए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, हु विल हेल्प यू। आपके पार्टनर्स कौन है, आपका सप्लायर कौन है, आपका जो कुरियर पार्टनर है, किस बंदे ने आपसे वो पैकेज उठा के आपके कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाना है। टीसीएस है, कुरियर, कॉल कुरियर है, पोस्टएक्स है, डिफरेंट यहाँ पे सर्विसेज हैं। पेमेंट आप कैसे कलेक्ट करेंगे कस्टमर के साथ, कस्टमर सपोर्ट कैसे होगी आपकी, कस्टमर्स के जवाब कौन देगा। तो ये यहां पे हु विल हेल्प यू, आपकी मदद कौन करेगा। और हु डू यू हेल्प, हु डू यू हेल्प के अंदर आप अपने कस्टमर को डिफाइन करते हैं कि मेरा कस्टमर कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा कस्टमर कौन है, आप किस बंदे को अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। जिस तरह मैं कल आपको एक मिसाल दे रहा था कि हमारे कई स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसे लोग जो कि मोटापे और इन चीजों से परेशान है, उनके लिए डाइट प्लान्स बनाए हुए हैं। अब उनको अपने कस्टमर का पता है कि ये वो लोग हैं जो मोटापे से परेशान है, ये वो लोग हैं, उनका एज ग्रुप ये है, वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। ये चीज डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, एक अभी ऑस्ट्रिच ऑयल बड़ा आपको एड उसके नजर आते होंगे, ऑस्ट्रिच ऑयल। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रिच ऑयल का एड अगर आप एक 23 साल या 24 साल के नौजवान को दिखाएंगे कि जोड़ों का दर्द है तो आप उसके लिए ये ऑस्ट्रिच ऑयल यूज करें, तो आपको इससे फाका होगा, तो उसका फायदा नहीं है उस मार्केटिंग का। लेकिन अगर आप 55 साल से ज्यादा ऑडियंस सेगमेंट को ये एड दिखाएंगे तो उसका यकीनी तौर पर फायदा होगा। तो आज हम सोशल मीडिया इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हाउ डू यू रीच देम। आपने डिफाइन कर लिया कि मेरा जो टारगेट है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो खवातीन है,
वो मर्द हैं, वो शादीशुदा अफराद हैं, उनके बच्चे हैं, और वो फॉर एग्जाम्पल लाहौर के या किसी बड़े सिटी के पोश एरियाज के अंदर रहते हैं, उनका ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में ये चीज हो सकती है, मैं उनको ये चीज प्रोवाइड कर सकता हूं। आपने अब उन लोगों तक पहुंचना कैसे है? उसके लिए क्या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी? उसके लिए क्या आपको इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना पड़ेगा? ये आइडिया है ना, ये सोच रहे हैं आप। अगर आप घर से, अगर आपके घर में, हमारी एक स्टूडेंट थी, वो हैदराबाद से बिलोंग करती है, और हैदराबाद से रहते हुए वो अपने घर में बेसिकली जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। अब आपने फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैदराबाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे करेंगे आप? क्या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी? ठीक है, क्या आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा? क्या करेंगे आप? आपके पास स्ट्रेटजीज क्या है? तो हाउ डू यू रीच देम, यहां पे हम ये चीज लिखने की, सोचने की कोशिश करेंगे। हाउ डू यू इंटरैक्ट के अंदर आपका उन लोगों के साथ रिलेशनशिप क्या है? जिस तरह अभी आप लोग सारे कमेंट्स के अंदर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी का एक पूरा सिस्टम है। तो आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं? क्या वो आपको ईमेल कर सकता है? क्या वो आपको कॉल कर सकता है? क्या वो आपको इनबॉक्स मैसेज कर सकता है? क्या वो आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है? क्या आपको व्हाट्सएप का एक नंबर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? क्या आप उनसे ईमेल के ऊपर कम्युनिकेशन करवाएंगे या कैसे करवाएंगे? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिरी चीज है, सेकंड लास्ट चीज है, व्हाट विल इट कॉस्ट। इसकी कल भी आप लोग पूछ रहे थे कि मैं जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का जिक्र कर रहा था, मैं कई कमेंट देख रहा था कि आप लोग पूछ रहे थे कि सर ऐड चलाने के ऊपर पैसे कितने लगते हैं। आज इस क्लास में इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे कि ऐड चलाने के ऊपर पैसे कितने लगते हैं। कोई भी जब ऐड चलाया जाता है तो उस पर कितना खर्च आता है, अंदाजन कितना खर्च होता है, ये भी चीज इंशाल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आपको बिजनेस चलाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, इसके अंदर जो कॉस्टिंग है, ठीक है, आपके बिजनेस मॉडल के अंदर टोटल कॉस्ट है वो क्या है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने प्रोडक्ट लाहौर के अंदर, मैं रहता हूं तो लाहौर के अंदर शाह आलम बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है लाहौर का। आप वहां से जाके ज्वेलरी उठाते हैं बड़ी आराम से, पूरी ज्वेलरी की अलग मार्केट है, परफ्यूम की पूरी अलग मार्केट है, कॉस्मेटिक्स की पूरी अलग मार्केट है। आप जाएं वहां पे, चक्कर लगाएं, आप जाके देखें कि कौन सी प्रोडक्ट, देखें ये एक दिन निकालना पड़ेगा ना आपको, मार्केट एक दिन ख्वार होना पड़ेगा जाके आपको। आप जाएं उस मार्केट में, शाला मार्केट में जाएं, वहां पे ज्वेलरी की मार्केट में जाएं, कॉस्मेटिक्स की मार्केट में जाएं, और जाके रेट्स पता करें कि मुझे अगर इतने पीस उठाने हो तो आप कितने में देंगे, होलसेल रेट क्या होगा। आपको वो कहते हैं कि ये 200 रुपए में ये चीज आपको मिलेगी। अब आप वही चीज ऑनलाइन सर्च करें और देखें कि अगर कोई और भी वही चीज किसी और नाम से बेच रहा है तो वो कितने की बेच रहा है, वो फिगर लिख लें। फर्ज करें वो लोग 600 की बेच रहे हैं या 800 रुपए की बेच रहे हैं, मिलती बाजार से 200 रुपए की है। अब आपने कैलकुलेशन ये की कि अगर मैं पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी लगाता हूं लाहौर से, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी लगाती हूं लाहौर से, तो मुझे 150 रुपए डिलीवरी चार्जेस या मैक्सिमम 300 रुपए डिलीवरी चार्ज, अगर मैं कश्मीर भेज रही हूं या सिंध भेज रही हूं लाहौर से, या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के दूर दराज इलाके आप लगा लें, वहां मैक्सिमम मुझे डिलीवरी चार्जेस 300 रुपए पड़ रहे हैं। तो आप 300 को 200 में ऐड कर लें, 500 रुपए आपके ये हो गए। अभी भी 800 रुपए दूसरा कंपटीटर 800 में बेच रहा है, आपकी 500 की कॉस्ट पहुंच चुकी हुई है। अब आपने उसको डब्बे के अंदर पैक भी करना है, उसकी पैकेजिंग की कॉस्ट क्या आएगी, उस छोटी सी डब्बी के अंदर पैक करना है, छोटे से कार्टन के अंदर पैक करना है, उसके ऊपर बबल रैपिंग करनी है। ये भी लाहौर के अंदर पूरी मार्केट्स मौजूद हैं, जाएं जाके पता करें कि छोटा सा कार्टन बॉक्स कितने का मिलेगा, उसके ऊपर बबल रैप कितने की मिलेगी, मैंने टेप भी खरीदी है, उसके ऊपर टेपिंग भी करनी है, उसका कितना खर्चा आएगा, वो आपका 100 रुपया हो जाता है। तो 600 रुपए हो गई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 600 रुपए तक पहुंच गए। अब अगली चीज यह है कि एड के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, मुझे एक प्रोडक्ट बेचने में कितने फेसबुक को पैसे देने हैं, क्या मेरी 200 रुपए में ये प्रोडक्ट बिक सकती है, क्या 300 रुपए में प्रोडक्ट बिक सकती है, क्या 400 में प्रोडक्ट बिक सकती है। आपका टोटल एस्टिमेट खर्चा आया 900 रुपए, 900 रुपए में आपका ये सारा कुछ हो रहा है। अब आपने उसके ऊपर प्रॉफिट भी तो रखना है, प्रॉफिट कितना रखेंगे आप, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आप कहते हैं मैं 400 रुपए प्रॉफिट रख लेता हूं, तो 1300 रुपए की आपकी टोटल प्रोडक्ट बनेगी। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते और हम डायरेक्ट आते हैं, नहीं जी ऐड चलाना है, नहीं जी हमने बेचना शुरू कर देना है। फिर क्या होता है जी, एक प्रोडक्ट पड़ 400 रुपए की होती है और बेच हम रहे होते हैं, उससे भी मतलब वो में उल्टा घाटा हो रहा है उसको बेच के, उल्टा नुकसान हो रहा है उसको बेच के, और हम परेशान बैठे होते हैं कि यार ये तो सरदर्द होगी मेरी सारी प्रोडक्ट, ये स्टॉक मेरे पास फारिग पड़ा है स्टॉक। अब आपको एक चीज यहां पे समझ लग रही होगी कि अक्सर ये जो आप फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे, फेसबुक पे एक कुछ वीडियोस चलती हैं, लाइव सेशंस चलते हैं, जिसमें वो बड़े बड़े कार्टन होते हैं कस्टम्स के अंदर बड़े बड़े कार्टन होते हैं, और वहां पे लग रहा होता है हाँ जी ये कार्टन हम खोलने लगे हैं, बताएं जी ये कौन लेना चाहेगा, ये जी हमने खोला, इसके अंदर ये निकला है जी, उसके अंदर ये निकला है जी, हाँ जी ये कार्टन है, इसकी ये देखें ये बड़ा वजनी कार्टन लग रहा है, बताएं जी कौन लेना चाहता है, इसकी 600 कीमत लगेगी। अब कमेंट में बंदा कहता है जी मैं लेना चाहता हूं, हाँ जी आप लेना चाहते हैं, नहीं जी अभी हम खोल के दिखाते हैं इसके अंदर से क्या निकला है। ये जो पैकेजेस होते हैं ये कस्टम में क्यों फंसे होते हैं,
ये वहां पे एयरपोर्ट पे क्यों फंसे होते हैं, ये इन लोगों को कैसे इतने थान के थान मिल जाते हैं, ये इसलिए मिलते हैं, एक बिजनेस ने भेजा कस्टमर को प्रोडक्ट, अब कस्टमर ने आगे से लेने से इंकार कर दिया, अब उस कुरियर कंपनी ने उसको वापस बिजनेस को लाके देना है, तो भेजने के चार्जेस अलहदा, वापस लाने के चार्जेस अलहदा, प्रोडक्ट है आपकी 300 रुपए की, खर्चा आपका लग गया उस पर 600 रुपए, तो आप उस कुरियर कंपनी को कहेंगे कि भाई मैं खर्चा आधा बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है, आधा घाटा मेरे लिए ठीक है, 300 रुपए का घाटा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, 600 का घाटा मैंने बर्दाश्त नहीं करना, तो आप इस पैकेज को फारिग कर दें, मुझे ये पैकेज नहीं चाहिए। ना कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो बिजनेस एक्सेप्ट कर रहा है, वो पैकेज कहां फंस जाता है, एयरपोर्ट पे या इस तरह की चीजों में फिर बिकना शुरू हो जाता है। तो ये उसके पीछे साइंस होती है। तो ये कब होता है जब आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से नहीं करते, जब आप बिजनेस की कैलकुलेशन, तो ये सारी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, अगर आप अच्छा, और कारोबार में कल ताबिश साहब भी कह रहे थे कि कारोबार में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, ठीक है, तो बरकत हासिल करने के पीछे हिकमत भी तो होती है, हिकमत भी तो आप लोग उसको नजरअंदाज ना करें ना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था कि आप तिजारत में, उन्होंने जब बिल्कुल 2-3 टाइम्स जब वो प्रॉफिट लेके वापस आए, वो कैसे प्रॉफिट लेके वापस आए, उन्होंने सेग्रीगेशन कर दी थी चीजों की, सेगमेंटेशन कर दी थी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, खजूरें मिक्स थी, कुछ अच्छी खजूरें भी उसी के अंदर थी, खराब खजूरें भी उसी के अंदर थी, एवरेज क्वालिटी की खजूर भी उसके अंदर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि खजूरों को क्वालिटी की बेसिस पे अलग अलग कर दिया। उसका दो फायदा हुआ। एक फायदा तो उस चीज का ये हुआ कि अगर किसी को अच्छी क्वालिटी की खजूर चाहिए तो वो अच्छी ज्यादा रकम पे करता था, लेकिन उसको उस रकम के एवज खजूर आला क्वालिटी की मिलती थी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट एक बंदा जिसकी कुव्वत खरीद उस कदर अच्छी नहीं थी, जो गरीब था, उसको भी खजूर खानी है, लेकिन वो उतनी आला कीमत नहीं दे सकता, वो अपनी प्राइस के मुताबिक, अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक पैसे लेके वो खजूर खरीद सकता था। तो ये एक हिकमत थी कि आपने हर तरह की ऑडियंस को कैटर कर लिया। तो यहां पे ये जो मैंने लिखा हुआ था ना, हु डू यू हेल्प, आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज किया कि मैं अगर सिर्फ एक हाई ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, एक हाई ऑडियंस को, तो इसके अंदर मेरी सोसाइटी में ये भी तो ऑडियंस है जिनकी कुव्वत खरीद इतनी है, ये भी तो ऑडियंस है, ये भी तो ऑडियंस है, तो क्यों ना इनको भी कैटर किया जाए। उससे अल्टीमेटली क्या फायदा हुआ कि आपके प्रॉफिट के अंदर वो चीज इजाफा हो गया। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। एंड आखिर में हाउ मच विल इट मेक, आपने जो एफर्ट करनी है उसके एवज आपको प्रॉफिट कितना आएगा, आप घर कितना लेके जाएंगे, बिजनेस में रीइन्वेस्ट कितना करेंगे, सेविंग कितनी करेंगे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज आप में से वो लोग जो बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, यकीन जाने वो फ्रीलांसर जो ताजा ताजा पैसा कमाता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक लड़के का मैसेज आया जिसको फ्रीलांसिंग सिखाई थी, और वो क्या कह रहा था कि सर जी मुझे बताएं फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, पैसे को मैनेज कैसे करना है, आता है खर्च हो जाता है, खर्च देता हूं, एक महीने अच्छा आता है, अगले महीने कुछ भी नहीं आता, खाली पड़ा रहता है सिस्टम, तो बताइए फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट का ये कुछ अर्सा पहले मुझे मैसेज आया था, वो फीमेल स्टूडेंट थी, उसने कहा कि मुझे फ्रीलांसिंग से पिछले महीने 1.5 लाख मिले, लेकिन मैंने सारा खा लिखा, घर वालों को खिला दिया और खुद भी खा लिया, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूं, अब उसमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमेशा अपने जो रकम आती है उसमें से कुछ हिस्सा, मतलब उसकी ना रेशो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सरसरी सा बता देता हूं कि आपका जो भी बिजनेस होता है उसमें आपने सेविंग जो है आपने 25% रखनी होती है। ये एक असूल लिख लें आप लोग, क्योंकि आप में से जो लोग नोट्स बना रहे हैं, ताकि ये बात जिक्र हो रही है कॉस्ट की तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आप एज अ फ्रीलांसर आपको खर्च करना पड़ता है। एज अ फ्रीलांसर आप लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आपकी इनकम आती है तो उस सारी इनकम को आपने खा नहीं लेना, उसको री इन्वेस्ट करना है, उसमें से कितना परसेंट वही चीज मैं आपको बताने लगा हूं, ताकि जब उमर साहब का सेशन होगा और वो आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे तो ये फाइनेंसेस को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी इसमें जरूरत होती है। 25% आपकी सेविंग होनी चाहिए, सीधी सीधी 25%, ठीक है। 10% आप अल्लाह ताला का शेयर निकाल दें, ठीक है। अल्लाह ताला को अगर अपना पार्टनर बनाएंगे बिजनेस का इंशाल्लाह, तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा, हिकमत भी होगी उसमें, अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होगी। तो 10% आप अल्लाह का शेयर निकाल दें। 50% आप यूज करें उसको, 50% आप उसको मतलब अपने घर में इन दो चीजों में यूज कर लें, और 15% आप ऐसा एक्सपेंस रखें कि जिसमें जो एक बिल्कुल बैकअप के तौर पे होता है, जिसको बिल्कुल सेविंग आपकी चले यूज ऐसा होती रहती है, लेकिन जो 15% है ये आपने बिल्कुल समझ लेना है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको कोई और बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें सेव करते रहें, ठीक है। तो ये 25% आपकी सेविंग, अल्लाह ताला का शेयर 10%, और आपका जो इसका खर्च करने का वो 50%,
और आपका 15% बिल्कुल ही इंतहाई कंटीजेंसी फंड, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। ये आपने जब ये आपने फाइनेंशियल रखेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला जब आपको बरकत देगा आपके सारी चीज में, तो वो आपको हेल्प आउट होगी। अब आते हैं कि ठीक है जी, ये हमें पूरा एक बिजनेस का आइडिया हमें समझ लग गया, अब स्टार्ट कहां से करना है। अच्छा, बेचना कैसे है? अब मेरा प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, उसको बेचना कैसे है? इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम पूरे का पूरा एक बिजनेस प्लान बनाना भी सिखाएंगे कि बिजनेस प्लान बनता कैसे है। यकीन जाने हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का कल्चर नहीं है, लोगों को सिखाया नहीं जाता बिजनेस करते कैसे हैं। हालांकि बिजनेस करना अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई आसान काम है, लेकिन अगर तब आसान है जब आपका होमवर्क अच्छा हो, जब आपने कागज के ऊपर अपने पूरे बिजनेस को लिखा हुआ हो, परखा हुआ हो। फिर आप इन्वेस्टमेंट भी किसी बंदे से करोड़ों की लेने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप पूरे एतमाद होंगे कि भाई मैं अगर इतनी इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं तो मैं इतना लगाऊंगा, यहां पे लगाऊंगा, उसका इतना रिटर्न आएगा। सारा कुछ कैलकुलेटेड होता है, बेहंगम नहीं होता, अनकैलकुलेटेड नहीं होता, सारी चीज कैलकुलेटेड होती है। ठीक है, तो अब हम जरा आते हैं कि सोशल मीडिया की साइड के ऊपर कि चीजों को बेचना कैसे। अच्छा, आपने कोई प्रोडक्ट चूज कर ली, आपने कोई सर्विस चूज कर ली, आपने किसी क्लाइंट के साथ ऑनबोर्ड हो गए। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आपने कंसिडर करनी है कि सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस पे मैं आपके सामने अभी स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पे इंशाल्लाह हम ये सारा डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कोई भी क्लाइंट आपके साथ जब आएगा या फिर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहें तो उसके लिए सबसे अहम जो आपका प्लेटफॉर्म्स हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सबसे अहम प्लेटफॉर्म। लें जी, मैं अब स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है जी, अब यहां पे सबसे पहले आपको अगर कोई चीज इधर मैं लिखता हूं, हाउ टू सेल। सबसे पहली जो चीज है ना जो आपने फोकस करनी है, वो यहां पे एक पॉइंट हमने देख लिया कि बेचना क्या है। वो मैंने आपको एक असूल बता दिए कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड कोई भी चीज बेचनी है, कोई भी चीज प्रॉब्लम ओरिएंटेड बेचनी है। किसी न किसी कस्टमर का कोई ना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होना चाहिए। आप कोई भी दूसरी चीज भी उठाएंगे बिक जाएगी, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं है। एक हेडफोन है ना तो आम हेडफोन है, एक घड़ी है तो आम घड़ी है, एक वॉच है आम वॉच है, लेकिन उसके अंदर फीचर क्या है? एक कंघी आपने बना दी, ठीक है, एक वो कंघी है, उसके अंदर क्या फीचर है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? वो एक आम रोजमर्रा की चीज है, ठीक है, वो आपके बालों को बना सकती है, लेकिन हर कंघी बालों को बना सकती है। आपकी कंघी में क्या खासियत है? हर हेडफोन आवाज देता है, आपके हेडफोन में क्या खासियत है? क्या वो नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छी देता है? क्या उसके अंदर इर्द गिर्द की आवाज उसके अंदर शामिल नहीं होती? क्या उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है? देखें, यही तो असल चीजें हैं, फीचर्स जो आपको गिनवाते हैं। तो ये जो हमने डिस्कशन कर ली है, बिल्कुल अलग डिस्कशन। अब आते हैं कि बेचना कैसे है। उसके लिए हाउ टू सेल में आपके पास यहां पे सबसे पहले आता है सोशल मीडिया। कि आपको अगर कोई भी चीज बेचनी है तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बेच सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हैं, आप फेसबुक का अकाउंट बना सकते हैं, आप लाइक टिकटॉक के अकाउंट पे बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो टिकटॉक का अकाउंट बना के अपना कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग अपना काम करके बेच रहे हैं। और ऐसे ऐसे सादा लोग जिनको कोई इतनी टेक्निकलिटीज का पता नहीं होता, लेकिन वो लगे रहते हैं। यहां पे ना एक चीज मैंने और नोट किया जो कि शायद आप में से कई लोगों के लिए बड़ी अजीब सी होगी। जो जितना ज्यादा हाई इंटेलेक्ट होता है ना, जो जितना ज्यादा अक्लमंद अपने आप को समझता है, और होता भी है अक्लमंद वो माशाल्लाह, वो उतना इस फील्ड में आगे नहीं जा पाते। अब यह कहेंगे ये क्या चीज है, फिर कौन आगे इस फील्ड में जाता है? मसला यहां पे क्या होता है कि वो लोग जो हाई इंटेलेक्ट नहीं होते या जिनका दिमाग बड़ी तेजी से नहीं चल रहा होता, हम जब उनको किसी काम पे लगाते हैं ना कि ये काम करो, वो लगे रहते हैं उस काम पे, वो उस काम पे करते रहते हैं, ट्राइज करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और वो कर जाते हैं वो काम। लेकिन जिसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है ना, वो 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बोर हो जाएगा। वो कहेगा नहीं यार इस काम में मजा नहीं है, ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा पैसा बन सकता है, वो उसमें लग जाएगा। उसमें 4 दिन काम करेगा, फिर 5वें काम में चला जाएगा, फिर 5वें में, फिर 6वें में चला जाएगा। तो ये बोरियत का जो एलिमेंट है, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी का शख्सियत के अंदर ना होना, ये बड़ा मसला करता है।
तो आपको ये शख्सियत के अंदर ये मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी पैदा करनी पड़ेगी। टिकटॉकर्स की मिसाल ले लें, आप जितना मर्जी उनको बुरा भला कहें, ठीक है उनके अंदर मसला, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपने देखा कि कितने टिकटॉकर्स हैं जो आपको पढ़े लिखे नजर आते हैं, कितने आपको यूट्यूबर्स हैं जो आपको पढ़े लिखे नजर आते हैं। उन्होंने तो किया ना ये काम, उन्होंने तो आज अपनी जिंदगी संवारी है ना। ठीक है, जो कंटेंट मर्जिया बना के, क्रिंज किस्म का कंटेंट जैसा भी बनाया उन्होंने, कामयाब तो हुए। तो ये चीज आप में क्यों नहीं है? तो यहां पे डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिसिप्लिन, एक सोशल मीडिया मांगता है डिसिप्लिन। आप यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, 24-25 व्यूज आने के बाद वो रुक जाएगी वीडियो, लेकिन 100 वीडियोस आपको अपलोड करनी है, 100 वीडियोस, बगैर ये देखे कि मुझे व्यूज कितने आ रहे हैं। लेकिन उसमें तैयारी भी होनी चाहिए, हिकमत भी होनी चाहिए, उसमें प्लानिंग भी होनी चाहिए, यूट्यूब एसईओ अच्छी होनी चाहिए, उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं जो लोग देखना चाहते हैं। इसके पीछे पूरी हिकमत एक होती है। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी, सोशल मीडिया इतना बेहतरीन टूल है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूं, वो लोग हफीज सेंटर, लाहौर के अंदर हफीज सेंटर, लाहौर के अंदर शाह आलम मार्केट, वहां जाते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं, तस्वीर बनाते हैं प्रोडक्ट की, फेसबुक के ऊपर एड चला के असल कीमत से डबल ट्रिपल प्राइस लगा के ऑर्डर लेते हैं, और लाहौर के अंदर ही प्रोडक्ट उठा के बाइकिया करवा के कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। स्किल क्या यूज हुआ? सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया, एक पेज बना लिया, एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया और उसको बेचना शुरू कर दिया। ये आपके घर में जो ये एंटीक किस्म के, अक्सर जो डीएचए, लाहौर के अंदर डीएचए या ये गुलबर्ग या आप बैरिया टाउन के घरों में जो बड़े बड़े आलीशान घर होते हैं, वहां पे देखते हैं तो लोगों ने बड़े एंटीक किस्म की चीजें रखी होती हैं, ठीक है, एंटीक किस्म के आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं। लाहौर के शाह आलम मार्केट में जाए, वहां पे आपको सारी वो चीजें मिल जाएंगी। इंडोनेशिया से लाने की जरूरत नहीं है, बाली से लाने की जरूरत नहीं है, टर्की से लाने की जरूरत नहीं है। यहीं से चीज उठाएं, उसकी तस्वीर बनाएं और बेचना शुरू कर दें। और तस्वीर कितनी आसानी से बनती है वो मैं आपको इसी लेसन में इंशाल्लाह दिखा दूंगा, बल्कि हम एआई टूल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि तस्वीरें, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कितनी आसान है बनाना। आप मार्केट में जाकर सिर्फ अपने कैमरे से एक तस्वीर खींचे, आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी, बस खत्म होगी। तो ये इतना आसान काम है। तो सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं? सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास एक तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। तो ये जो 3 टूल्स हैं, इन 3 टूल से आप बड़ा बेहतरीन काम कर सकते हैं। और एक आपके पास पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि पिंटरेस्ट कितना फायदेमंद एक टूल है और किस कदर ये बेहतरीन आपको एक चूज कर सकता है। पिंटरेस्ट के बारे में आप में से अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। अब यहां पे मैं आपको एक छोटी सी एक आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा। आप लोगों ने मुझे सिर्फ बताना है कि आप लोगों को वो आवाज बेसिकली आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, ठीक है? तो जी, एड सोशल मीडिया मार्केटिंग हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है जी। मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा। यूट्यूब हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आवाज आ रही है आपको? ये आवाज आई आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट में मुझे बताएं कि अभी जो आवाज आई थी आपको, आ रही थी आवाज या नहीं आ रही थी? ठीक है जी, चलें जी। अब मैं आपको सामने वो वीडियो दोबारा प्ले करता हूं, आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग की थी, यूट्यूबिंग स्टार्ट की थी, तो बहुत कम मेरी इनकम थी, लेकिन अभी मुझे 40 से 50 हज़ार तक मिल जाते हैं। तो मैंने ये घर बनवाया अपने लिए। मेरा बहुत शौक था कि मैं अपना घर बनवाऊँ खुद का। तो ये मेरा घर है अपना, मैंने बनवाया यूट्यूब की इनकम से। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इस साल की एंड तक पूरा हो जाएगा। मेरा नाम राबिया नाज है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है फैशन एडिक्शन के नाम से, जिसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और मैं यहाँ खैरपुर के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। इंटर तक तालीम हासिल की इस बहन ने और उसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया इस बहन ने और मोबाइल फोन पे सादा तरीके से बेसिकली ये एक अपनी आवाज रिकॉर्ड करती हैं। और इनके यूट्यूब चैनल पे इनका चेहरा नहीं आता, ये फेसलेस यूट्यूब चैनल है इनका। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आपको बताएंगी और आपने इसमें बहुत सारे लेसन हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फैशन एडिक्शन सेल्फ लर्निंग है, मैंने ज्यादा खुद ही लिखा है। ये मोबाइल ऐप है काइन मास्टर के नाम से, और भी काफी ज्यादा कैपकट वीएन। आजकल के जो हमारे बच्चों को टिकटॉक वीडियोस बनाना इतना जबरदस्त तरीके से आ गया कि वो बड़े आराम से सारा कुछ बना सकते हैं।
और इंटरनेट से भी कुछ सीखा मैंने, क्योंकि इंटरनेट पे भी हर किस्म के वीडियोस अपलोडेड होते हैं। यहाँ पे आप इंटरनेट से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इंटरनेट पे हर तरह की वीडियोस अपलोड होती हैं। यहाँ पे एक जो लेसन आप लोगों को मिलता है ना, आप भी अगर राबिया की तरह अपना घर बनाना चाहते हैं यूट्यूब की अपनी इनकम से या इंस्टाग्राम की इनकम से या टिकटॉक की इनकम से, टिकटॉक यूट्यूब से ज्यादा पैसे दे रहा है आजकल, तो आप लोगों को सेल्फ लर्निंग की हैबिट ऐड करनी पड़ेगी। सेल्फ लर्निंग ये राबिया यही चीज कह रही है कि मैंने यूट्यूब से हर चीज पढ़ी है, यूट्यूब पे मैंने खुद सीखा है। भाइयों ने मुझे एडिटिंग सिखाई, बाकी मैंने सारा खुद ही किया है। एडिटिंग थोड़ी सीखी, फिर मैंने अपने दिमाग से कुछ किया, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। फिर मैं भाइयों ने थोड़ी सी एडिटिंग सिखाई, फिर मैंने सारा खुद ही सीखना शुरू किया कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, ये जो तजस्सुस और क्यूरियोसिटी आपकी शख्सियत का एक जो हिस्सा बनना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देखती हूँ कि सबसे पहले जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के या जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो किस टाइप के ड्रेसेस दिखा रहे हैं, किस टाइप। ये पिंटरेस्ट ओपन किया हुआ है, सबसे पहले वो बता रही है कि मैं रिसर्च करती हूँ, मैं देखती हूँ कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ब्रांड है, सफायर है, मारिया बी है, ये लोग किस तरह के ड्रेसेस इस टाइम रिलीज कर रहे हैं। क्या देख रही है ये? एक मार्केट रिसर्च कर रही है कि नेकलाइन किस टाइप की स्लीव्स डिजाइन दिखा रहे हैं और कैसे ट्राउजर आजकल फैशन में इन है। मैं डिफरेंट साइट से इमेज लेती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, वॉइसओवर करती हूँ अपने, फिर मैं सॉफ्टवेयर में जाके एडिट करती हूँ। 3-4 घंटे बाद मेरा वीडियो जाके कंप्लीट होता है। 3-4 घंटे, लेकिन मैं डेली अपलोड करती हूँ और मैं डेली अपलोड करती हूँ वीडियो। ये होती है मुस्तकिल मिजाजी। 3-4 घंटे लगते हैं मुझे, डेली करती हूँ अपलोड वीडियो। ठीक है, बहरहाल ये आपके सामने एक वीडियो मैंने आपके सामने इसलिए प्ले की कि हम जो समझते हैं ना कि नहीं जी हमारे पास बड़े मुश्किल हालात हैं जी, बड़ा मुश्किल है टाइम निकालना, और मतलब इस बहन के पास तो जो इसके हालात थे, तो आपको समझ लगी ना कि आपके तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर हालात हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, तो वापस आते हैं। तो पिंटरेस्ट एक टूल था कि पिंटरेस्ट, ठीक है, कि इसने मतलब स्ट्रेटजी क्या थी राबिया की, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखती थी रिसर्च में वो क्या करती थी, जाके देखती थी कि अच्छा जी ये मारिया बी या सफायर या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग किस तरह की नेक स्लीव्स या स्लीव डिजाइन या नेक डिजाइन या इस तरह की चीजें किस तरह की रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद वो जाती थी पिंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। पिंटरेस्ट एक ऐप है, वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। वहां पे आपको अनवा अकसाम किस्म की, मतलब पता नहीं कितनी किस्म की आपको वहां पे तस्वीर और ये सारा कुछ मिल जाएगा। वो डाउनलोड करें, बड़े आराम से डाउनलोड हो जाती हैं। और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप उसको क्या करें, उसके ऊपर वॉइस ओवर अपना करें, और वॉइस ओवर करने के बाद आप एडिटिंग कर लें उन तस्वीर और वॉइस ओवर को, मिक्स वॉइस ओवर एंड पिक्चर्स, ठीक है। तो ये मिक्स वॉइस ओवर एंड पिक्चर्स करेंगे, और इसके बाद आप वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर दें। और डेली की बेस पे उसने अपलोड किया, डेली की बेस पे उसने काम किया। तो ये जो मुस्तकिल मिजाजी है और ये चीजें हैं, ये आपके पास एक लाजमी इसका आंसर होना चाहिए। इस तरह के और बड़े लोगों को आप देखेंगे कि आप उन्होंने इस तरीके से काम किया। तो इस काम में अगर आप ये देखेंगे कि मुझे व्यूज नहीं आ रहे, मुझे लाइक्स नहीं आ रहे, मुझे फॉलोअर्स नहीं आ रहे और मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इसमें आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है और लगे रहना है और अपने आप को इंप्रूव करते रहना है और मशवरे में रहना है। अपने आप को हर आने वाले दिन अपने आप को बेहतर करना है आपने, ठीक है। तो अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन, थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग की हैबिट डालेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने यहां पे लिस्ट किए हैं, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और पिंटरेस्ट। तो ये जो पहले दो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनको हम कहते हैं मेटा, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको बेसिकली लिख लेता हूं। तो ये मेटा जो है, मेटा के अंदर बेसिकली आपके पास ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दो प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये दो प्लेटफॉर्म्स आपके मेटा का पार्ट है। तो मेटा एड्स, अब यहां पे हम चीज लिख लेते हैं मेटा एड्स, कि मेटा एड्स कैसे चलाए जाते हैं। फेसबुक के ऊपर दो तरीके से काम होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर दो तरीके से काम होता है। एक तो यह है कि मैं सिंपल इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करूं, सिंपल फेसबुक का पेज क्रिएट करूं और उसके ऊपर अपनी पोस्टें लगाना शुरू कर दूं। पोस्ट क्रिएट करना, डिजाइन करना, ग्राफिक पोस्टर बना के अपलोड करना शुरू कर दूं, वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दूं। साथ लिखूं कि अगर आपको ये खरीदना है तो इनबॉक्स करें, फौरन जो लोग खरीदे उस मैसेज के अंदर आपने प्राइस लिखनी है, डिलीवरी चार्जेस लिखने हैं, और जिसको ऑर्डर करना है वो इनबॉक्स करे। लोग उस वीडियो को या पोस्टर को देके इनबॉक्स करेंगे, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आप उसी पूरा एड्रेस लेके उसको डिस्पैच कर देंगे। एक तो ये देसी सा सादा सा तरीका है जो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसमें टाइम वक्त लगेगा क्योंकि आपका पेज नया है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नया है। तो उस नए इंस्टाग्राम अकाउंट और नए फेसबुक पेज पे लोग कैसे आएंगे, ये प्रॉब्लम है। अब आपको वो लिंक शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों में, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के अंदर इधर उधर लिंक शेयर करना पड़ेगा आपको, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसका आसान तरीका क्या है? ऐड चलाएं, पैसा लगाएं। आप महीने के 2 मील्स कुर्बान कर दें दोस्तों के साथ। आप जब भी दोस्तों के साथ डाइन आउट करने जाते हैं, 1500-2000 रुपए तो पर हेड लग ही जाता है। तो आप 4000-5000 रुपए सेव करके
इसको आजमा लें, हो सकता है इस पे अल्लाह ताला बरकत डाल दे। तो ये काम तो किया जा सकता है, तो टेस्ट करना है ना चीज को। तो अब यहां पे दो चीजें आती हैं, दो तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहला चीज है क्रिएट फेसबुक पेज, क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका जब हो जाएगा तो कनेक्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, आपने दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप फेसबुक पेज क्रिएट करना आपको आना चाहिए, जो कि आप में से सब लोगों को, ऑलमोस्ट कई लोगों को आता होगा, कई लोगों को नहीं आता होगा। इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो दोनों ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना, और कनेक्ट करने का फायदा क्या होगा, उसका फायदा होगा एड्स के अंदर। जब आप एड चलाएंगे तो आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। आपका एड फेसबुक पे भी चल रहा होगा, इंस्टा पे भी चल रहा होगा, एक ही ब्रांड से। यह फायदा होगा कनेक्शन का। फिर आप बैक वक्त दोनों प्लेटफॉर्म पे एक साथ पोस्ट कर सकते हैं, एक साथ अपलोडिंग कर सकते हैं। यह फायदा है कनेक्ट करने का। तो ये एक चीज होगी। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन, कि मेरा फेसबुक पेज, उसकी कवर फोटो कैसी होनी चाहिए, उसकी डिस्प्ले पिक्चर कैसी होनी चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी बायो और उसकी डिस्प्ले पिक्चर कैसी होनी चाहिए। ये उसकी ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। चौथा स्टेप ये है। अब यहां पे अगर मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स वगैरह भी देख लूं, यहां पे अब अगला जो हमारे पास मरला है वो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद एड्स, रनिंग एड्स। 5वां स्टेप है रनिंग एड्स का। उसके ऊपर ये जो 4 स्टेप्स हैं, फेसबुक पेज बनाना, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, और फेसबुक और इंस्टा को आपस में कनेक्ट करना, और फिर फेसबुक कैसा होना चाहिए, इंस्टा अकाउंट कैसा होना चाहिए। ये वो चीजें हैं कि अगर मैं इस सेशन में आप लोगों को करवाऊंगा तो आप लोगों का वक्त जाया होगा, क्योंकि ये वो चीजें जो आप यूट्यूब से खुद से सीख सकते हैं। तो इसका तरीकेकार हम ये करेंगे कि हम इन 4 स्टेप्स की एक रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ ग्रुप में, आपकी कम्युनिटी के अंदर शेयर करेंगे, ताकि ये जो 4 स्टेप्स हैं आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हुए उसको मुकम्मल कर सकें। और हम जो असल मुद्दे की बात है कि आपका फेसबुक पेज फर्ज करें बन गया, आपने उस वीडियो को फॉलो करके, जो बिल्कुल आसान सी वीडियो स्टेप बाय स्टेप होगी, आपने उसको फॉलो करते हुए अपना पेज भी बना लिया। आपने उस वीडियो को फॉलो करते हुए, जो कि उर्दू जुबान में मेरी ही वीडियो होगी, आपने उसको फॉलो करते हुए इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। और उसके बाद आपने इन दोनों अकाउंट्स को आपस में कनेक्ट भी कर लिया और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज भी कर लिया आपने। अब ये 4 स्टेप आपके मुकम्मल हो गए। अब आपने चलाने हैं एड्स। एड्स कैसे चलाए जाएंगे, तो ये वो स्टेप है जो कि हम इंशाल्लाह यहां पे कवर करेंगे। नमाज का इंशाल्लाह ब्रेक हम पूरे 9 बजे लेंगे, 9 से 9:15 तक। उसके बाद फिर हम अपने सेशन को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। तो अभी 8:42 हो रहे हैं। एड्स की बात है। अब एड चलाने हमने, अब एड चलाने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमने ध्यान रखना है जिन चीजों का। उससे पहले वो हम यहां पे समझेंगे कि हमने मेटा एड्स चलाने हैं। अभी हम यूट्यूब एड्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेटा एड्स के अंदर 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला आपका आता है फेसबुक और दूसरे पे आता है इंस्टाग्राम, ठीक है जी। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स कैसे चले जाते हैं। तीसरी नंबर पे एक और चीज आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, मैसेंजर। व्हाट्सएप के ऊपर कुछ अर्सा पहले ऐड चलाने की बातें हो रही थी, लेकिन अभी फिल वक्त व्हाट्सएप के ऊपर मेटा का ऐड चलाने का कोई प्रोग्राम फिल वक्त नहीं है। जिस तरह स्नैपचैट के ऊपर आपको ऐड देखने को मिलते हैं, तो इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर भी अनकरीब शायद एड्स आ जाएं, जिस तरह स्नैपचैट के ऊपर एड्स होते हैं। बहरहाल अभी फिल वक्त ये मेटा के 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, जहां पे आप ऐड चला सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे ऐड चलाने के लिए आपको एक यहां पे एक मेटा बिजनेस स्वीट, ये एक आपके पास वेबसाइट है जो मेटा की ही है, फेसबुक की ही है। इसका नाम आपने ज़हन में रखना है, मेटा बिजनेस स्वीट। इसके फायदे हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। हमने अपना ऐड यहां से चलाना है, हमने अपने इश्तिहार यहां से चलाने हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह से। आप ऐड मल्टीपल जगहों से चला सकते हैं। आप अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां से भी आप ऐड चला सकते हैं, लेकिन जो ऐड चलाने का बेहतरीन तरीका है वो मेटा बिजनेस स्वीट है। तो मेटा बिजनेस स्वीट को बेसिकली हमने यहां पे डिस्कस करना है कि उसको इस्तेमाल करते हुए मैं कैसे ऐड चला सकता हूं। अच्छा, इसके अंदर आपको चाहिए होता है, आपका एक होता है ऐड अकाउंट। ये नाम आपने ज़हन में रखना है सिर्फ, और मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। ये वो टेक्निकल चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। आप जब किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो वो कहेगा कि आप नैले दैले नहीं है, आपको चीजों का पता है। मेटा बिजनेस स्वीट का फायदा क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अंदर एक और चीज होती है ऐड अकाउंट। ये क्या चीज होती है ये हम अभी पहले देख लेते हैं। ऐड अकाउंट बेसिकली आपका वो खाता है, जिस तरह अक्सर दुकानदार के पास जाए ना आप,
तो उसके पास एक खाता बुक होती है। उस खाता बुक के अंदर लिखा होता है, या आपके घर में अगर कोई मिल्कमैन आता है, ठीक है, कोई भी आपका एक ऐसा पर्सन जो कि मंथली तौर पे आप उससे सर्विसेज ले रहे हो या प्रोडक्ट्स ले रहे हो, उसने एक खाता बुक रखी होती है। उस खाता बुक के अंदर क्रेडिट एंड डेबिट दोनों चीजें मैनेज हो रही होती हैं कि आपने कितने पैसे दे दिए और आप कितने पैसों के मकरूज हैं, वो सारा उसके अंदर लिखा पड़ा होता है। तो यही चीज एड अकाउंट होती है कि फेसबुक को आपने कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे आप दे चुके हैं, वो सारा कुछ एड अकाउंट के अंदर मेंशन होता है। अब आपने अगर मेटा को पैसे देने हैं, अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम को पैसे देने हैं ऐड चलाने के लिए, तो जाहिर बात है आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब आपके में से कई लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो उनके लिए एक आसान जो बेहतरीन सर्विस है वो आपके पास है सादा पे की, एलिवेट पे की, ठीक है, नया पे भी। तो नया पे, सादा पे और एलिवेट पे, ये आप चीजें यूज कर सकते हैं। अभी फिल वक्त आप कोई बैंक अकाउंट यूज करेंगे, बैंक अकाउंट, तो उस पे आपको लगभग इस टाइम पाकिस्तानी जो हुकूमत है तकरीबन 34% ऑलमोस्ट 30s के अंदर टैक्स चार्ज कर रही है। यानी कि 100 रुपए का एड आप लगाएंगे तो 34 रुपए ऑलमोस्ट आपको हुकूमत को देने पड़ेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। एक बदकिस्मती से हमारी हुकूमत की ऐसी मराहत हैं कि वो एक स्मॉल बिजनेस ओनर, एक जो छोटा कारोबार कर रहा है एक शख्स, या घर से चलने वाले जो कारोबार हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं कर रही। एक ऐसा बिजनेस जिसका टोटल टेक होम प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट था वही तकरीबन 34-35% था, तो उसके ऊपर आपने इतना टैक्स लगा दिया, वो बेचारा कहां जाएगा। लेकिन अगर आप ये सादा पे, एलिवेट पे, नया पे का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो यह कि आपका अकाउंट भी बड़े आराम से बन जाएगा, और दूसरा यहां पे टैक्स जो है वो अभी भी 16-17% है ऑलमोस्ट। तो ये अभी पुराना टैक्स ही इनके ऊपर लागू है, वल्लाहु आलम कब तक इनके ऊपर चले, लेकिन फिल वक्त आप इनको इस्तेमाल करें। यहां पे एक और प्रो टिप है, नेवर यूज योर पर्सनल अकाउंट। एड चलाने के लिए कभी भी आपने अपना पर्सनल बैंक अकाउंट यूज नहीं करना, जिसके अंदर आपकी टोटल कुल सेविंग आपकी पड़ी है। ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम इस कदर होता है, और बाज दफा मेरे साथ ही एक मेरे दोस्त था, उसने क्या किया, अब उसने पैसे बचाने के लिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर एसएमएस नोटिफिकेशन भी नहीं लगाए हुए थे। उसने एक एड चलाया, एड चलाते हुए स्टार्ट डेट होती है और एक एंड डेट होती है कि ये एड यहां से लेके यहां तक चले। एक स्टार्ट डेट होती है और एक एंड डेट होती है। एंड डेट जो होती है वो ऑप्शनल होती है, आरजी होती है, उसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो वो आपका, अगर आप एंड डेट नहीं रखेंगे तो आपका एड लामहदूद एक मुद्दत तक चलता चला जाएगा, जब तक आप उसको खुद नहीं रोकेंगे। अब उस दोस्त ने क्या किया कि वो एड चला दिया, एंड डेट नहीं डाली, एड चला के भूल गया, और कुछ दिनों के बाद जब बैंक अकाउंट ओपन करके देखा तो वो सारे पैसे उसके उड़े हुए थे। अब मेटा की चले एक अच्छी खासियत यह है, मेटा की अच्छी आदत यह है कि वो आपको पैसे वापस कर देता है। अगर इस तरह का कोई मसला है, गूगल नहीं करता, मेटा कर देता है, फेसबुक इंस्टाग्राम कर देता है पैसे वापस। इस तरह की सिचुएशन में उसको पैसे वापस मिल गए, जो एफडी टैक्स कटता है वो नहीं मिला। लेकिन आपने अपना पर्सनल बैंक अकाउंट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। सादा पे बना लें, नया पे बना लें, आपको जब भी ऐड चलाना हो अपने असल बैंक अकाउंट से जरूरत के मुताबिक रकम उसके अंदर ट्रांसफर करें, ऐड चलाएं। अगर खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट हैक हो जाता है या आपका कोई मसला इस तरह का बन जाता है, तो एटलीस्ट आपकी जो असल दौलत है वो तो महफूज रहेगी, उसमें आपको किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखनी है अगर आपने ऐड चलाने है, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करना है। और एक और चीज है, नेवर रन एड्स थ्रू योर बैंक अकाउंट फॉर अ क्लाइंट। अपने कार्ड से, अपने बैंक अकाउंट से क्लाइंट के ऐड नहीं चलाने। अक्सर क्या होता है, क्लाइंट आपको पैसे नहीं देता, आपसे ऐड चलवा के पैसे नहीं देगा आपको, फिर क्या करेंगे आप, ये भी मसला होता है। फिर अगर अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट का पेज ऐसा होता है, उसकी प्रोडक्ट, उसकी सर्विस ऐसी होती है कि अगर आप ऐड चलाएंगे हो सकता है आपका अकाउंट भी फारिग हो जाए उसके चक्कर में। तो आपने हमेशा अपना कार्ड यूज नहीं करना। उसकी भी एक अल्टरनेट वे है कि हमने उसका कार्ड यूज करना है, ठीक है, लेकिन वो उसके कार्ड की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अगर वो आपको अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन देगा, कल कल उसका कार्ड चोरी वोरी हो गया या इस तरह का मसला होगा, वो आपको आके पकड़ेगा कि भाई मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, आपने किया होगा ये काम। अब ये भी चीज हमने नहीं करनी, इससे भी हमने बचना है। तो उसका तरीका हमारे पास होता है मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था मेटा बिजनेस स्वीट, यहाँ पे हमारे पास एक सर्विस होती है कि हम क्लाइंट का कार्ड यूज करेंगे, क्लाइंट खुद लगाएगा लेकिन यूज हम कर रहे होंगे, और जो हम उसके ऊपर काम कर रहे होंगे क्लाइंट को नजर भी आ रहा होगा। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, एक एतमाद रहता है, एक सिक्योरिटी रहती है क्लाइंट को भी और एक सिक्योरिटी रहती है आपको भी,
ठीक है, तो ये ऐड अकाउंट की हमने बात कर ली कि ये खाता है जो फेसबुक के साथ हमारा होता है। सादा पे, एलिवेट पे, नया पे हमने यूज करना है। ये एप्स हैं मोबाइल के अंदर, आप डाउनलोड करें, इसको साइन अप करें, अपने कवायफ दें, आपको कार्ड मिल जाएगा। वर्चुअल कार्ड भी होता है, फिजिकल कार्ड भी होता है, आपके एड्रेस पे कार्ड आ जाएगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैं आपको आदत बताऊं जो आपको हमेशा रखें आप सिक्योरिटी के लिए आपकी, डिसेबल योर एटीएम कार्ड थ्रू मोबाइल ऐप। आपका अगर मीजान बैंक है, मिसाल के तौर पे मैं मीजान बैंक की मिसाल देता हूं कि मीजान बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर एक फंक्शन होता है कि आप अपने डेबिट कार्ड को डिसेबल कर सकते हैं टेम्परेरली, जब तक आप उसको आर्जी तौर पे आप अपनी मर्जी से उसको इनेबल कर सकते हैं। जब आपका कार्ड डिसेबल होगा तो किसी के पास आपके कार्ड की मालूमात होगी भी तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। अब मैं यहां पे एक मिसाल देता हूं, ये जो मैंने लफ्ज लिखा ना कि नेवर रन एड्स थ्रू योर बैंक अकाउंट फॉर अ क्लाइंट, मैंने एक दफा ये बड़े शुरू की बात है, 2011-12 की ऑलमोस्ट इस तरह की बात है, तो मैंने अपने कार्ड के थ्रू क्लाइंट की एक वेबसाइट खरीदी, उसकी वेबसाइट खरीदी मैंने, तो 12-13 हजार रुपए का, मतलब 2010-11 में आप अंदाजा लगाएं कि मैंने 12-13 हजार रुपए की क्लाइंट की एक वेबसाइट खरीदी। वो क्लाइंट ने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, मैंने खरीद ली। गलती मुझसे ये हुई कि मैंने ऑटो रिन्यू, यहां पे एक ऑप्शन होता है ऑटो रिन्यू का, कि 1 साल के बाद आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है, आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं और आपको दोबारा से 1 साल के लिए वो वेबसाइट मिल जाती है। अब वो क्लाइंट का काम मैंने करके दे दिया, क्लाइंट भी चला गया, हमारा आपस में ताल्लुक भी खत्म हो गया। 1 साल के बाद अचानक से मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है और मैं परेशान कि ये क्या सीन हुआ है। तो बाद में फिर पता चला कि ये तो फलां गो डैडी एक सर्विस है, वहां से परचेज हुई है। मैं परेशान, मैंने कहा गो डैडी से तो मैंने कोई चीज परचेज नहीं की, इसका मतलब या तो मेरा अकाउंट हैक हुआ है या कुछ मसला हुआ है। तो वो फिर गो डैडी से इन्वेस्टिगेशन हुई, सारा पता चला, तो डोमेन नेम पता चल गया। अब वो क्लाइंट वो अपना बिजनेस बंद कर चुका था, वो तो काम ही नहीं कर रहा था, तो वो मुझे क्यों पैसे देगा उस चीज के। फिर वो गो डैडी एक कंपनी है, बाहर की बड़ी मशहूर कंपनी है वेबसाइट की, डोमेन की, उन्होंने फिर मेरे पैसे वो वापस कर दिए उन्होंने। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये कुछ ना कुछ कंपनीज उनकी रिफंड इस तरह की स्टेटमेंट होती है, वो कर देते हैं पैसे। उसमें भी मेरी अच्छी खासी ख्वारी हुई, चेस बैंक कोई था, वहां मैंने कितनी ईमेल्स की, फिर गो डैडी को कितनी ईमेल्स की, फिर मीजान बैंक बीच में शामिल हुआ। मतलब ये वो उस टाइम की बात है। तो ये आपने कभी भी अपने कार्ड को कभी इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना नहीं है। कोशिश करें कि अपनी जो कुल मता आपकी है ना, उसको अलहदा से एक जगह मेंटेन रखें। ठीक है, तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। ठीक है, अच्छा, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे नजर आते हैं, टिकटॉक अकाउंट कैसे बनाना, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मेटा एड्स के अंदर फेसबुक, इंस्टा और मैसेंजर। अब जरा हम आते हैं वापस यहाँ पे और स्क्रीन को मैं स्टॉप करता हूँ जी, वक्फा नमाज का इंशाल्लाह 7 मिनट के बाद। आज हम इंशाल्लाह सवाल जवाब का भी सेशन करेंगे एंड पे। ठीक है जी, तो आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप सेव करके रखें, इंशाल्लाह उनका भी हम जवाब करेंगे। अच्छा जी, स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये है जी मेटा बिजनेस स्वीट। मेटा बिजनेस स्वीट को एक्सेस अगर आपने करना है ना, आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल के ऊपर भी मेटा बिजनेस स्वीट के नाम से एक ऐप मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी ऐप है, लेकिन हर काम मोबाइल पे नहीं होता। ये चीज लिख लें, समझ लें और इसको अपने पल्ले बांध लें। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने काम करना है, तो आपको एक मीडियोकर किस्म का, एक मीडियोकर लेवल का आपको लैपटॉप चाहिए। उसके लिए आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप एक क्रोम बुक ले लें, क्रोम बुक, लैपटॉप एक बाकायदा क्रोम बुक ना लें, आप एक क्रोम बुक ले लें। क्रोम बुक आपको कितने की मिलती है? 12-13 हजार रुपए की मिल जाती है। तो 12-13 हजार रुपए की क्रोम बुक आप खरीद लें, वो भी एक किस्म का लैपटॉप ही होता है, लेकिन उसके अंदर एंड्रॉइड चल रहा होता है, तो वो आपकी जरूरत पूरी कर देगा। आपने कौन सा हैवी एडिटिंग करनी है, हैवी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आजकल के दौर में कैनवा यूज हो जाता है, कैपकट यूज हो जाता है, मेटा यूज हो जाता है, तो ये सारे टूल्स यूज हो जाते हैं। तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 12-13 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके क्रोम बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई 50-60, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख रुपए का कोई लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में पीसी मौजूद है तो वो भी काम चल सकता है। तो ये बेसिकली आपके पास एक मेटा बिजनेस स्वीट यहां पे आपके सामने शो हो रहा है। इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? वैसे तो आपको पता है कि facebook.com लिखा जाता है, तो यहां पे आप देखें तो ये facebook.com है। वैसे तो आपको पता है कि facebook.com लिखने से आपका फेसबुक ओपन हो जाता है, लेकिन यहां पे आपको एक शुरू में एक और चीज लिखनी है, business.facebook.com आपने लिखना है, business.facebook.com। तो ये चीज आप नोट कर लें, business business.facebook.com ये लिखेंगे आप, तो ये मेटा बिजनेस स्वीट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो facebook.com से पहले business डॉट आपने लगा देना है। अब यहां पे कुछ चीजें हैं, कोई भी क्लाइंट आपको, जब आपके क्लाइंट आपके सामने आएगा, मैंने कल की क्लास में आपको कुछ जॉब्स भी ओपन करके दिखाई थी, 80-80 हजार रुपए की जॉब थी, 1-1 लाख रुपए की जॉब थी।
उसके अंदर सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं और मार्केटिंग के अंदर क्या चीजें शामिल होती हैं, थोड़ा सा इस फर्क को भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं स्क्रीन आपके साथ दोबारा शेयर कर लेता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये क्या चीज होती है। मार्केटिंग तो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, मार्केटिंग तो हमें एक पता चल रहा है ना कि इश्तिहार लगाना, ऐड चलाना, फेसबुक के ऊपर जो वीडियोस के अंदर ऐड आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऐड आ रहे होते हैं, टिकटॉक के ऊपर जो ऐड आ रहे होते हैं, उसको तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या चीज है, इसको अभी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है इसके अंदर कंटेंट, कंटेंट प्लानिंग, कि किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड क्या होना है। कोई भी क्लाइंट है, कोई भी बिजनेस है, उसके पेज के ऊपर अपलोड क्या होना चाहिए, कब क्या चीज पोस्ट होनी चाहिए, पोस्टर कौन सा लगना चाहिए, वीडियो कौन सी लगनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कोई भी यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं, कोई भी पेज आप ओपन कर लें, फेसबुक का कोई भी पेज ओपन कर लें, किसी ब्रांड का पेज ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल KNN फेसबुक ओपन कर लें। तो ये KNN, ये कोई और KNN है, या फिर आप सबवे का ओपन कर लें आप, चलें। तो ये सबवे पाकिस्तान का मैंने फेसबुक पेज ओपन किया। अब देखें कि ये पोस्ट एक 4 अगस्त को लगी है, दिन को 1 बजे। ये पोस्ट किसी ना किसी ने तो सोची होगी कि ये पोस्ट इस तरीके से लगनी चाहिए। एक क्विज है, एक क्विज है ये, व्हाट्स द सॉल्यूशन टू द परफेक्ट इक्वेशन। तो ये इन्होंने एक क्विज बनाया है, ठीक है। ये जो बॉटल है इसकी 5 प्राइस है इसकी, और ये इस तरीके से इन्होंने एक पूरा क्विज बनाया, इसको हल करें और 203 कमेंट्स हैं। उसके नीचे एक रील इन्होंने एक बनाई है, उसके नीचे एक और वीडियो, एक एनिमेशन इन्होंने बनाया हुआ है, उसके नीचे एक और इन्होंने पोस्टर बनाया हुआ है। तो ये जितनी भी पोस्ट्स हैं, ये किसी ना किसी ने सोची, उसने डिजाइनर को कहा कि ये डिजाइन करके दो, या फिर उसने खुद डिजाइन की और उसको अपलोड किया पेज के ऊपर। और फिर ये जो कमेंट्स हैं लोगों के, अब यहां पे फॉर एग्जांपल इस पोस्ट के नीचे अगर मैं कमेंट्स को देखूं, तो सबवे पाकिस्तान ने किसी को जवाब तो नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर किसी कमेंट को किसी ने जवाब देना है तो सबवे पाकिस्तान के सोशल मीडिया मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब देगा। इसी तरीके से अगर मैं सबवे पाकिस्तान को मैसेज करता हूं, इनबॉक्स करता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कोई भी चीज लिखे, फॉर एग्जांपल सलाम लिख लेता हूं, और उनको मैंने मैसेज किया है, तो सबवे पाकिस्तान के सोशल मीडिया मैनेजर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुझे इसका जवाब देगा। तो इनबॉक्स मैसेजेस का जवाब देना, कमेंट्स का जवाब देना, कब क्या पोस्ट होना है, किसने पोस्ट करना है, ये सारी चीज प्लानिंग करना, डिजाइनर और एडिटर को काम देना, ये सारा काम सोशल मीडिया मैनेजर का होता है। अब सबवे पाकिस्तान, फर्ज करें कि सबवे पाकिस्तान आपको हायर करता है, आपको हायर करता है कि आप मेरे सोशल मीडिया मैनेजर बने, तो उसके लिए आप उसके लिए कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे कि ये कंटेंट कैलेंडर, फॉर एग्जांपल अगस्त चल रहा है, 6 अगस्त है आज, तो पूरे अगस्त के महीने में क्या पोस्ट होना है। 7 को क्या पोस्ट होगा, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, फिर 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, यौम आजादी, उसके ऊपर सबवे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ये सारा प्लानिंग, किस दिन क्या पोस्ट होगी, कितने बजे पोस्ट होगी, ये सारा काम सोशल मीडिया मैनेजर ने करना होता है। और वो उसके लिए कंटेंट कैलेंडर बनाता है। कंटेंट कैलेंडर, कैलेंडर आप समझते हैं कि किस दिन कितने बजे क्या पोस्ट होनी चाहिए, ये कंटेंट कैलेंडर है। तो बहरहाल ये चीजें हम इंशाल्लाह अभी नमाज के वक्फे के बाद हम इंशाल्लाह ये चीजें देखेंगे कि कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है हमने। उसके अलावा हमने फिर ऐड कहां से लगाने हैं, पेज के ऊपर अपलोडिंग कैसे कहां से की जाती है। तो ये जो थोड़ी बहुत 2-3 चीजें रह गई हमारी, हम ये इंशाल्लाह नमाज के वक्फे के बाद करेंगे। तो अभी नमाज के वक्फे के लिए आप जाएं, और ठीक इंशाल्लाह 9:15 पे हम वापस अपने सेशन को रिज्यूम करेंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग यहाँ पे मौजूद है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। जी ओके, तो इंशाल्लाह हम अपने सेशन को दोबारा से आगाज करते हैं इसका। ठीक है जी। सही। चलें जी, मैं अभी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और हम फिर अपने सेशन को रिज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी अभी जो डिस्कशन चल रही थी वो मेटा बिजनेस के ऊपर चल रही थी, तो मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर चल रही थी। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये मेटा बिजनेस स्वीट के नाम से आपके पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेटा बिजनेस स्वीट। ठीक है, तो आपने इसको एक्सेस कैसे करना होता है कि हमेशा हम जब फेसबुक को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हम facebook.com लिखते हैं, लेकिन इस दफा आपने क्या करना है, business.facebook.com लिखना है आपने। तो ये आपने कंप्यूटर के ऊपर इसको ये चीज इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बाएं जानिब आपको ये डिफरेंट चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, इसमें प्लानर है, कंटेंट है, इनबॉक्स है, एड्स है, कुछ सीधा सीधा चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो एड्स की बात है, तो जहां से हम एड्स चलाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, और उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लानर के बारे में कि प्लानर क्या चीज है, क्योंकि हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने एक चीज आपको लिख के बताई जो कि यहां पे नोटेड भी है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का, जिसकी वो एक अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी, अच्छा मुआवजा लेता है, वो कंटेंट प्लानिंग है। कि एक सोशल मीडिया जिस तरह सबवे पाकिस्तान है, तो सबवे पाकिस्तान का सोशल मीडिया कैसा नजर आना चाहिए, उस पर क्या पोस्ट होनी चाहिए, किस दिन कितने बजे क्या चीज अपलोड होनी चाहिए, और उसको यकीनी बनाने के लिए आपके पास एक डिजाइनर होगा, एक एडिटर होगा जिसकी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन उस डिजाइनर और उस एडिटर से बनवाना क्या है, यह आपने डिसाइड करना है, यह आपने फैसला करना है। और फिर उस डिजाइनर और उस एडिटर का पीछा करना, उसको मैनेज करना कि वो अपनी डेडलाइन, अपने टाइम पे वो चीज कंप्लीट करके आपको दे और आप क्लाइंट से उसको अप्रूव करवा के उसको फिर अपलोड कर सके। लेकिन अपलोड करते हुए यकीनी तौर पे मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता है कि अगर मैंने शाम 6 बजे कोई चीज अपलोड करनी है, शाम 6 बजे मेरी कोई ऐसी मसरूफियत हो सकती है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि इंटरनेट का मसला बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का मसला बन सकता है, मेरी कोई अपनी जाती मसरूफियत आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसे सिनेरियो, ऐसी शक्ल के अंदर मेरा उस पेज के ऊपर अपलोड करना मिस हो सकता है। तो ये चीज मैं नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमने कंटेंट कैलेंडर बनाना है, और उस कंटेंट कैलेंडर में हम पहले से ही डिसाइड कर देंगे कि किस दिन कितने बजे क्या चीज अपलोड होगी। अब चाहे तो उस दिन इंटरनेट हो ना हो, चाहे तो उस दिन बिजली हो ना हो, वो चीज अपलोड होगी अपने वक्त के ऊपर। ये होता है कंटेंट कैलेंडर का फायदा। अक्सर हमारे पास जितने भी क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, हमने हर क्लाइंट का कम से कम 1 हफ्ते का कंटेंट शेड्यूल किया हुआ होता है। 1 हफ्ते का कंटेंट हमने पहले से ही बना के सोशल मीडिया पे शेड्यूल किया हुआ है। अब चाहे हमारा इंटरनेट चले ना चले, चाहे हमारा बिजली का निजाम दरहम बरहम हो जाए, हम उस क्लाइंट के सोशल मीडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम 1 हफ्ते के लिए सिक्योर हैं, और हम उस 1 हफ्ते में अगले हफ्ते का काम कर रहे होते हैं, एडवांस चल रहे होते हैं। और कोशिश ये की जानी चाहिए कि 1 महीने का एडवांस कंटेंट आप पहले से तैयार करके रखें ताकि आपकी जिंदगी आसान हो। तो सोशल मीडिया मैनेजर का सबसे बड़ा काम ये होता है। और अगर आपने उसको अपलोड कैसे करना है, तो बिजनेस स्वीट में आके आपने प्लानर में आना है। अब यहां पे जो मैं वापस होम पे जाता हूं, यहां पे जो आप लोगों के सवाल थे कि फेसबुक पेज कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाना है, ये चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं। फेसबुक पेज आपका कैसे बनेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका कैसे बनेगा, ये चीजें मैंने सारी यहां पे नोट की हुई हैं।
और आप में से कुछ लोग ऑप्टिमाइजेशन का पूछ रहे थे कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये क्या चीज होती है। तो ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता है कि एक फेसबुक पेज के ऊपर जो आपने तस्वीर लगाई हुई है, क्या वो तस्वीर फेसबुक के असूल जवाबित के मुताबिक है या नहीं है। फेसबुक के ऊपर जो कैप्शन आप वीडियो के ऊपर लिख रहे हैं, तस्वीर के ऊपर जो कैप्शन आप लिख रहे हैं, क्या उसके अंदर हैशटैग या कोई इस तरह की चीज जो फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक हो, क्या आपने वो उसके अंदर शामिल की है या नहीं की, ताकि आपकी फेसबुक की रीच बेहतर हो, इंस्टाग्राम की रीच बेहतर हो। इंस्टाग्राम की अगर मैं सिर्फ मिसाल लूं तो वहां पे हैशटैग स्क्रीन पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। जिस तरह हैशटैग आप कोई भी यहां पे ट्रेंड लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। हैशटैग यहां पे पाकिस्तान एक हैशटैग है। अब किसी भी पोस्ट में आप हैशटैग पाकिस्तान यूज करेंगे तो उसका आपकी पोस्ट की रीच में फायदा होगा, उसको फायदामंद होगी उसके लिए। तो कौन से हैशटैग मुझे इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चीज कहलाती है। तो ये इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलहदा आप लोगों को एक वीडियो, इन 4 पॉइंट्स जो यहां पे आपके पास हैं, ठीक है, ये जो 4 आपके पास ये पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स के लिए मैं अलहदा आपके लिए एक वीडियो शेयर करूंगा। वो वीडियो आप देख के आप अपना फेसबुक पेज भी क्रिएट कर लेंगे, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लेंगे, और आप फेसबुक और इंस्टा को आपस में कनेक्ट भी कर लेंगे, मुंसलिक भी कर लेंगे। ठीक है, उस जिस तरह ये बिजनेस स्वीट में मैं जाता हूं तो यहां पे देखें तो ये फेसबुक और इंस्टा दोनों एक दूसरे के साथ, यहां पे इंस्टाग्राम का आइकन भी यहां पे शो हो रहा है, फेसबुक का आइकन भी यहां पे शो हो रहा है। तो ये इसका मतलब है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों आपस में मुंसलिक है। ये चीज जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक इश्तिहार फेसबुक पे चलाना है, वही इश्तिहार इंस्टाग्राम पे भी आप चला सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूरी है कि आप दोनों को आपस में कनेक्ट करें। लेकिन ये ऐसी चीज है कि ये यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी है, आप बड़े आराम से जाके वहां से सीख सकते हैं। तो अगर मैं क्लास का आधा दौरानिया आपको ये 4 चीजें बनाने में सिखाऊंगा तो हम असल मुद्दे की बात पे नहीं आएंगे, जो हमने इतनी सारी कीमती डिस्कशन की है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो चीज हम नहीं कर पाएंगे यहां पे। तो अब जो असल चीज है हम उस पर आते हैं, रनिंग एड्स। रनिंग एड्स पे हम इस टाइम बात कर रहे हैं। तो उसमें इसी जिमन में फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया मैनेजर का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, एक पेज के अंदर, क्योंकि एड चलाना तो अगला मरला है। पहली बात है एड चलाना किस चीज के ऊपर है, पोस्टर क्या होगा, वीडियो क्या होगी, वो अपलोड किसने करनी है, उसके ऊपर ऐड चलेगा। तो पहला सवाल तो ये आता है कि भाई चलाना क्या है, लोगों को दिखाना क्या है, इस पे हम अभी इस टाइम मौजूद हैं। तो उसके लिए अब हम सपोज करते हैं कि कोई एक ब्रांड है, एक स्कूल है मिसाल के तौर पे, या सबवे पाकिस्तान की मैंने मिसाल ली थी, तो एक फूड का ब्रांड है, उसकी भी मिसाल ले सकते हैं, स्कूल की मिसाल भी ले सकते हैं। अब फर्ज करें एक स्कूल है, अब वो उसको एडमिशन चाहिए, ठीक है, अभी स्कूल का सेशन भी शुरू होने वाला है, उसको एडमिशन चाहिए। अब आप एक स्कूल के सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो आपने एक स्कूल का सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो यहां पे हम थोड़े से उसके ऊपर प्लानिंग कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा हो इसके ऊपर, ठीक है जी। एक स्कूल है, तो स्कूल के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेक होल्डर्स की। एक स्कूल के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, इसमें सबसे पहली चीज होते हैं स्टूडेंट्स। एक स्कूल के अंदर जो सबसे अहम जो स्टेक होल्डर होता है वो बेसिकली स्टूडेंट खुद होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास पेरेंट्स होते हैं। स्कूल के अंदर जो दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर आपके पास होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तीसरे नंबर पे आपके टीचर्स होते हैं, ठीक है जी। और चौथे नंबर पे आप स्कूल की इंतजामिया को ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने लिया। इसके अलावा आप कुछ और भी स्टेक होल्डर अगर सोचना चाहें तो आप यकीनी तौर पे सोच सकते हैं। तो लेकिन ये आपके पास ये 4 स्टेक होल्डर्स बुनियादी तौर पे होते हैं। अब ये स्टेक होल्डर्स हैं आपके स्कूल के। अब इसके ऊपर आपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कंटेंट बनाना है कि जिससे उस बिजनेस के गोल मीट हो सके। अब मेरा जो स्कूल है उसका जो बिजनेस गोल है वो है एडमिशंस। तो बिजनेस गोल मेरे स्कूल का एडमिशन है, मुझे एडमिशन चाहिए। एक सोशल मीडिया मैनेजर होने की हैसियत से क्लाइंट आपको बताएगा कि असल चीज चाहिए क्या, उसको एडमिशन चाहिए, उसको ब्रांड की अवेयरनेस चाहिए, आगाही चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे आपके सामने आपके सामने फर्ज करें आप एक तस्वीर बनाएं अपने माइंड में, बल्कि मैं 1 मिनट आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको वो चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आए। ब्रांडिंग बेसिकली जो होती है उसकी अहमियत क्या है वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के जैसे सिर्फ 4 तस्वीरें आपके सामने दिखाऊंगा और आपको खुद उससे अंदाजा होगा कि उन 4 तस्वीरों में ब्रांडिंग कितनी अहम है।
ये अभी एक यूनिवर्सिटी के अंदर मैं लेक्चर दे रहा था इस इतवार को, तो वहां पे अच्छा ये स्लाइड आपके सामने है। अब जब आप इस तस्वीर को जब आप देखते हैं तो आपके माइंड में कौन सा ब्रांड आता है, जरा कमेंट में बताएं। जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आपके माइंड में कौन सा ब्रांड आता है? जी कमेंट्स में बताएं। KFC, कुछ कमेंट्स आ गए। जब आपके सामने ये ब्रांड आता है तो इस तस्वीर को देख के आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? जी इस तस्वीर पे बताएं। KNNs, बिल्कुल KNNs। जब ये तस्वीर आप देखते हैं तो आपके माइंड में आएगा कौन सा ब्रांड? एक मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल एक सबज बैकग्राउंड के ऊपर आपको दिखाई गई है। जी बाइकिया इन ड्राइव, बिल्कुल ठीक है, बाइकिया आ गई इसके ऊपर। और जब यही तस्वीर बाइक वही मौजूद है लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड पिंकिश शेड के अंदर कर दिया गया है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये अब ब्रांड क्या चेंज हो चुका हुआ है? जी इसका बताएं। बिल्कुल फूड पांडा, बिल्कुल ठीक है। अब ये तस्वीर, इस तस्वीर में ग्रीन बैकग्राउंड वही का वही है लेकिन सिर्फ एक शख्सियत का, वसीम अकरम का इजाफा कर दिया गया है। इसका आपके माइंड में कौन सा ब्रांड आता है? एरियल, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने देखा, ये हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब आपने ये चीज नोट की है कि बेसिकली ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड एक स्टैब्लिश किया जाता है, ब्रांड बनाया जाता है। तो एक सोशल मीडिया मैनेजर का एक और जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, जहां पे हम यहां पे एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर का एक और रोल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करनी है सोशल मीडिया मैनेजर ने। जब भी आप किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करेंगे, आप फ्रीलांसिंग करेंगे और किसी क्लाइंट के साथ आप शामिल होंगे। मैंने फिलिप्स के साथ काम किया था। फिलिप्स एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उनका एक टेलीविजन लॉन्च हुआ था, तो उसका हमने एक ऐड बनाना था 3D के अंदर। उन लोगों ने 70 पेजेस की अपनी ब्रांड बुक हमारे साथ शेयर की, 70 पेजेस की, 70 पेजेस की। उस 70 पेजेस की ब्रांड बुक के अंदर यह लिखा था कि आपने कौन सा कलर यूज करना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, लाइन स्पेसिंग कितनी करनी है, लेटर स्पेसिंग कितनी करनी है, वर्ड स्पेसिंग कितनी करनी है, किस कलर के साथ कौन सा शेड यूज करना है, कौन सा शेड यूज नहीं करना। इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस उस 70 पेजेस की बुक में एग्जाम्पल्स के साथ गिवन थी। तो आपको अपने ब्रांड को लोगों के दिमागों के अंदर जाके बिठाना होता है, जिसको हम बेसिकली सबकॉन्शियस कहते हैं। हमारे दिमाग के ना 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस लेवल, एक होता है कॉन्शियस लेवल। हम अपने दिन का 70-80% हिस्सा सबकॉन्शियस लेवल के साथ गुजार रहे होते हैं। मुझे अगर इस गिलास को पकड़ना है तो मुझे इसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा दिमाग खुद ही उसके फैसला करेगा। मुझे कुछ बोलना है और मेरी लब कुशाई होनी है, मैंने अपना हाथ मूव करना है, उसके लिए मुझे ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा अपने माइंड को। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे अपने हैंड्स इस तरीके से, हाथ इस तरीके से मूव करने हैं। मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज को डायरेक्ट कर रहा है। ये सबकॉन्शियस है आपका, ठीक है। तो आपका जो ब्रांडिंग होती है, आपका जो मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मैनेजर का जो कमाल होता है वो ये होता है कि उसने लोगों के दिमागों के अंदर अपना ब्रांड बिठाना है। ये जो लफ्ज है ना ब्रांडिंग, इसको अपने पल्ले बांधना है आपने, ताकि जब ये क्लाइंट के साथ आप डिस्कस करेंगे, क्लाइंट को बात समझ आएगी कि यार जो आप बात कर रहे हैं वो कमाल की बात है, मुझे भी ब्रांड बनना है। तो जब आपने ब्रांड बनना है तो उस ब्रांडिंग में आपको बहुत सारी चीजों का, कवायद का ख्याल भी रखना है। फूड पांडा कभी भी अपने रंग से, अपने फॉन्ट से हट नहीं सकता। KNNs कभी भी सुर्ख रंग को छोड़ नहीं सकता। KFC कभी भी सुर्ख रंग को छोड़ नहीं सकता। बाइकिया कभी भी ग्रीन कलर को नहीं छोड़ सकता। तो आपको भी अपनी लोगो, अपनी ब्रांडिंग, अपना फॉन्ट, ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। जब भी किसी क्लाइंट के साथ आप काम करेंगे, बहुत सारे आपको क्लाइंट ऐसे मिलेंगे, मेजॉरिटी क्लाइंट आपको ऐसा मिलेगा जिसकी ब्रांडिंग का कोई हाल नहीं होगा। लेकिन जब आप यही चीज उस क्लाइंट को बताएंगे तो वो क्लाइंट इंप्रेस भी होगा और आपके साथ उसका रिलेशनशिप, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मजीद मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा। आप आए तो उसके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग करने थे, लेकिन
आप उसका हो सकता है लोगो रिडिजाइन कर दें, आप हो सकता है उसकी ब्रांडिंग कर दें, तो उसके आप अलग से उसको चार्ज कर सकते हैं, उसको अलग उससे पैसे ले सकते हैं आप। तो एक सोशल मीडिया मैनेजर का काम कंटेंट प्लानिंग और ब्रांडिंग दोनों होता है। अब एक स्कूल है, हम स्कूल की डिस्कशन कर रहे थे कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो अब मुझे स्कूल की बेसिकली यहां पे एक पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाना है। मैं कैसे बना सकता हूं? नवंबर 2022 में हमारे पास आया था चैट जीपीटी। जब चैट जीपीटी हमारे पास मौजूद नहीं था तो हमें हर चीज सोच के करनी पड़ती थी, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता था, अपने तजर्बे को इस्तेमाल करना पड़ता था, और किसी मेंटोर की जरूरत होती थी हमें। आज चैट जीपीटी की वजह से, चैट जीपीटी के मरहोने मन्नत, हम ये सारा काम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं चैट जीपीटी हमें इसमें किस तरह की हेल्प कर सकता है। यह आपके सामने चैट जीपीटी ओपन है। आपने यहां पे सिंपल ये लिखना है, सबसे पहले चैट जीपीटी को आपने रोल देना है। रोल, यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर। चैट जीपीटी को आपने रोल दे दिया। अच्छा, यहां पे आप में से कुछ लोग परेशान होंगे कि मेरी अंग्रेजी नहीं अच्छी, तो ये अंग्रेजी में चैट जीपीटी से किस तरीके से बात हो सकती है? तो उसका तरीका, आप यहां पे उर्दू लिख के भी बात कर सकते हैं चैट जीपीटी से। तो उर्दू लिखने के साथ साथ, ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है। अच्छा, मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ क्योंकि बात अभी बढ़ रही है तो मैं आपको यहीं पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चैट जीपीटी की मोबाइल ऐप है जिसको आप आसानी प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर एक छोटा सा हेडफोन का निशान बना हुआ है। मैं अगर उस हेडफोन के निशान पे टैप करूं तो मैं चैट जीपीटी से गुफ्तगू कर सकता हूं अपनी उर्दू, पंजाबी, किसी भी जुबान में। मिसाल के तौर पे मैं अभी चैट जीपीटी से कह रहा हूं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं इसको क्लोज करता हूं और मैं चैट जीपीटी को ये कहता हूं कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं और मैं एक स्कूल के लिए एक कंटेंट कैलेंडर बनाना चाहता हूं। तो मुझे आप उसमें मदद करें कि 7 दिन का कंटेंट कैलेंडर मुझे कैसे बनाना चाहिए और मुझे उसके अंदर क्या चीज शामिल करनी चाहिए। 7 दिन के कंटेंट के अंदर मुझे स्कूल के लिए क्या चीज बनानी चाहिए, ये चीज हम चैट जीपीटी से पूछते हैं उर्दू जुबान में। तो ये मैंने क्लिक किया, लोडिंग हो रही है। पहले वो मेरी बात सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूं और मुझे एक स्कूल का प्रोजेक्ट मिला है। उस स्कूल के लिए मुझे 7 दिन के सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करना है। तो क्या आप 7 दिन का सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर एक स्कूल के लिए तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हैं? ये मैंने लिख लिया, अब वो लोडिंग कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या आप मुझे थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए? जैसे कि क्या आप चाहेंगे कि पोस्ट में मोटिवेशनल कोट्स हों, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज की फोटोज हों, या स्कूल के इवेंट्स और अनाउंसमेंट्स हों? इससे मुझे आपको बेहतर मदद करने में आसानी होगी। देखिए, मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है वो सिर्फ मुझसे ये चाह रहा है कि मैं ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करूं कि जिससे उस इलाके के जो लोग हैं उनको मेरे स्कूल का तारुफ भी हो और एडमिशन हो। तो जब ये कंटेंट अपलोड होगा तो उसके ऊपर फिर मैं उसी इलाके में ऐड चलाऊंगा, उसी कंटेंट को यूज करते हुए। तो मुझे इस हवाले से कुछ मशवरे दें। आप इसमें पाकिस्तान भी उसको बता सकते हैं। तो ये भी लोडिंग कर रहा है। आई होप सो आपको आवाज उसकी सही आ रही होगी। अभी ये लोडिंग कर रहा है। इंटरनेट आपका अच्छा होगा तो ये लोडिंग उस कदर जल्दी करेगा ये। जी, तो मैं एक स्कूल के साथ सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूं, तो उसको एडमिशन चाहिए स्कूल को। तो उस पाकिस्तानी ये स्कूल है, तो मुझे उस हवाले से बताएं कि मुझे स्कूल के हवाले से क्या अपलोड करना चाहिए ताकि मैं बाद में उसको ऐड के तौर पे भी चला सकूं। अमूमन ये इतनी देर लगाता नहीं है, लेकिन अभी लोडिंग कर रही है। नहीं तो हम इस चैट को क्लोज करके दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट लेट्स सी। ठीक है, चलिए 7 दिन का सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं जो एडमिशन के लिए फोकस्ड हो और जिसे आप ऐड के तौर पे भी चला सकें। डे 1, वेलकम पोस्ट। कंटेंट, स्कूल का इंट्रोडक्शन, मिशन स्टेटमेंट और फैसिलिटीज की जानकारी। विजुअल, स्कूल बिल्डिंग की हाई क्वालिटी फोटो या वीडियो टूर। डे 2, एकेडमिक एक्सीलेंस। कंटेंट, स्कूल की एकेडमिक अचीवमेंट्स, टॉपर्स के रिजल्ट्स और स्कॉलरशिप्स। विजुअल, अवार्ड सेरेमनी की फोटोज या टॉपर्स की शॉर्ट इंटरव्यूज। डे 3, extracurricular activities,
Content, स्कूल में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, आर्ट्स और क्लब्स. Visual activities की engaging photos और videos. Day 4, testimonials. Content, current students or parents के testimonials. Video testimonials या written quotes के साथ students or parents की photos. Day 5, faculty introduction. Content, school के qualified teachers or staff की introduction. Visual, teachers की individual photos or short bios. Day 6, campus content, virtual tour of the campus, classrooms, labs, or playgrounds. Visual, detailed video tour, yeah, multiple photos highlighting key areas. Day 7, admission information. Content, admission process, important dates, or contact details. Infographic, or a visually appealing poster with all necessary information. इस तरह के content से आपका school local community में effectively introduce हो जाएगा और admissions के लिए interest generate करेगा. अगर आपको specific visual aids या post लिखने में मदद चाहिए तो बताइए. मुझे सिर्फ इस वाले से बता दें कि अगर पाकिस्तान में, क्योंकि अभी यौम आज़ादी 14 अगस्त बिल्कुल करीब है, तो एडमिशन कैंपेन भी इसी दौरान चल रही है, तो इस वाले से मुझे क्या कोई खास कोई चीज़ करनी चाहिए स्कूल के हवाले से? एक चीज़ आपने देखी, मैं इसके आइडियाज़ आपको दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करके भी आपको बताऊंगा. उसने बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी बीच में अंग्रेजी उसने मिक्स की है पोस्ट को लिखते हुए. हम उसको कह सकते हैं कि मुकम्मल आपने उर्दू में बात करनी है, बट अगेन उसने आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त दिए हैं और 7 दिन का बड़ा ज़बरदस्त एक कंटेंट कैलेंडर आपको उसने आपको बना के दिया, जो आप क्लाइंट के साथ पहले से शेयर कर सकते हैं और हो सकता है आपको वो जॉब भी मिल जाए, वो प्रोजेक्ट भी मिल जाए. तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान है. और मैं आपको थॉरर अक्सर के करीब होने की वजह से आप अपनी एडमिशन कैंपेन को यूमे आजादी के थीम से जोड़ सकते हैं. इस तरह आप न सिर्फ हब्बल वतनी के जज्बात को बढ़ावा देंगे, बल्कि एडमिशंस के लिए भी लोगों की तवज्जो हासिल कर सकेंगे. यहाँ कुछ खास आइडियाज हैं. डे 1, इंडिपेंडेंस डे मैसेज. कंटेंट, प्रिंसिपल या किसी अहम शख्सियत का यूमे आजादी पर पैगाम और स्कूल की जानिब से मुबारकबाद. विजुअल, प्रिंसिपल की वीडियो या पोस्ट के साथ स्कूल की तस्वीर. Day 2, Historical Facts. Content, पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख और अहम वाक़यात के बारे में मालूमात. Visual, infographics या तारीखी तस्वीर. Day 3, Student Participation. Content, स्कूल में यूमे आज़ादी के हवाले से होने वाली इसको मैंने अभी इंटरप्ट किया है जी. तो ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो यहाँ पे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, इंशाल्लाह जिनके लिए मैं ये डेमो तैयार कर रहा था, उनको चैट जीपीटी का भी एक फ़ायदा मिलेगा कि इसको हम इस्तेमाल करके किस तरीके से एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आइडियाज़ और मशवरे और ख्यालात वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के हम जनरेट कर सकते हैं. तो आप कुछ कहना चाहेंगे? Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. जी, तो ये जो डेमो मैंने आपसे स्कूल के वाले से रिकॉर्ड करवाया था, ये बेसिकली एक हम वर्कशॉप करवा रहे हैं जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट सिखा रहे हैं. तो उन लोगों के लिए एक डेमो था. तो आप उन लोगों के लिए क्या मशवरे हैं आपके लिए इंशाल्लाह कि वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं? एक बस थोड़ी सी नसीहत सी करते हैं आप. सिंपल सा मैसेज कोई बात कर लिया आपने. अमूमन आप डाटा पैकेज पे इसको चलाते हैं तो वो ठीक चलता है, नहीं तो इतनी देर ये लगाता नहीं है. ये बड़ी क्विक टॉक करता है आपके साथ. समटाइम्स इनके सर्वर्स थोड़े से ओवरलोडेड होते हैं, जिसकी वजह से इनके रिस्पांस में थोड़ी सी ताखीर होती है. वो इस तरीके से लोडिंग बेसिकली करता है. अदरवाइज ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम करता है. तो इसमें मतलब आप उर्दू में भी इससे बातचीत कर सकते हैं. अगर आपको लिखने में मसला है, अंग्रेजी में मसला है और आप लिख नहीं सकते, तो आप इसकी ऐप डाउनलोड करें और पंजाबी में भी आप इसके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं. इसने ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग और मैनेजमेंट सिखा रहे हैं. जो लोग ये सीख रहे हैं उनके लिए कुछ नसीहतें हैं. मंसूबाबंदी. सोशल मीडिया के लिए एक वाज़ेह मंसूबा बनाएं. पहले से तय करें कि किस दिन कौन सा मवाद पोस्ट करना है. ये चीज आपकी मेहनत को मंजम और मुअस्सर बनाएगी. 2, तसलसल. बाकायदगी से पोस्ट करें. तसलसल के साथ पोस्टिंग से आपका अकाउंट ज्यादा फाल और लोगों की नजर में रहेगा. 3, जज्बाती मवाद. ऐसा मवाद तैयार करें जो देखने वालों के जज्बात को मुतासिर करे, जैसे कि कहानियां, तस्वीर और वीडियोस. जज्बाती मवाद ज्यादा शेयर किया जाता है.
मुतल्लिका हैशटैग्स, अपने मवाद में मुतल्लिका हैशटैग्स इस्तेमाल करें ताकि आपका मवाद ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 5. रिस्पॉन्स, अपने फॉलोअर्स के साथ ताअमुल करें, उनके तबसरों का जवाब दें और उनके सवालात के जवाबात दें। तहलील, पोस्ट्स की कारकर्दगी को तज्जिया करें और देखें कि कौन सा मवाद ज्यादा कामयाब रहा। इससे आपको मुस्तकबिल के मवाद की मंसूबाबंदी में मदद मिलेगी। 7. AI टूल्स का इस्तेमाल, जैसे कि चैट GPT को मवाद की तख्लीक में मदद के लिए इस्तेमाल करें। आप मुख्तलिफ आइडियाज, कैप्शंस और पोस्ट्स के लिए चैट GPT से मशवरा ले सकते हैं। चैट GPT को इस्तेमाल करते हुए मवाद के आइडियाज, नए और ताज़ा मवाद के आइडियाज हासिल करें। कैप्शंस और हैशटैग्स, मुअस्सर कैप्शंस और मुतल्लिका हैशटैग्स के लिए मशवरा लें। रिस्पॉन्सेस, फॉलोअर्स के सवालात और तबसरों चलें, के ये जवाबात। इसमें काफी ज्यादा चीजें ये बयान कर रहा है। अच्छा, इसमें आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि चैट जीपीटी कौन सा मुसलमान है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि मैं अभी 2 दिन पहले एक वर्कशॉप करवा रहा था किसी जगह पे, तो वहां पे, बल्कि मैंने शायद कल भी आप लोगों को ये वाकया सुनाया, तो वो एक चैट जीपीटी के ही बारे में ही बात हो रही थी। तो वहां पे एक कारी साहब थे, वो कह रहे थे कि अच्छा मेरे लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल क्या हो सकता है। मैंने कहा आप आए बैठे और ये काम आप लोगों ने, ये चैट जीपीटी की ऐप डाउनलोड करके ना आपने इसका तजर्बा करना है। तजर्बा आप नहीं करना है, उसका तजर्बे का क्या नतीजा निकलेगा, आपने करना यह है कि आपने चैट जीपीटी को कहना है कि मैं कारी हूं और मैं कुरान पढ़ना सीखना चाहता हूं, तो मैं आपके सामने तिलावत करूंगा और आपने मुझे बताना है कि मेरी तिलावत में क्या गलती है। ठीक है, कोई इसमें गलती है या नहीं है। अगर उसमें कोई गलती है तो आपने मुझे वो गलती बता देनी है। ये काम आपने करना है। बल्कि हम अभी इसका एक छोटा सा डेमो भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हो जाए। हमारे पास यहाँ पे मुक्सिद मौजूद है, अगर मुक्सिद आप आए जरा, तो जरा आप थोड़ा सा ये तिलावत करें और देखें जरा कि चैट जीपीटी का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस हवाले से। तो एक छोटा सा डेमो है, टेस्ट के तौर पे हम कर रहे हैं, बैठे। तो अभी मैं चैट जीपीटी को एक कमांड दूंगा और उस कमांड के बाद हम देखते हैं इंशाल्लाह कि चैट जीपीटी क्या करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर नहीं, कोई बात नहीं, ये टेस्ट करने की बात है ना, तो अगर टेस्ट करने की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं जरा इसको करता हूं, ठीक है, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने कुरान की एक आयत तिलावत करूंगा, तो आपने मुझे बताना है कि वो जो तिलावत है वो ठीक है या नहीं है। अगर उसमें कोई गलती है तो वो गलती आपने मुझे बता देनी है। वालेकुम अस्सलाम, जी जरूर, आप तिलावत करें, मैं सुनकर आपकी मदद करूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل आपने सूरह फील की पहली आयत का तर्जुमा पढ़ा है, लेकिन मैं आपकी तिलावत को बेहतर तरीके से सुनकर इसमें किसी गलती की निशानदही कर सकूंगा। क्या आप अरबी में तिलावत करेंगे? जी, मैं अरबी में तिलावत करूंगा और मैं तिलावत करता हूं अभी, और उसमें आपने मुझे सिर्फ बताना है कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। ठीक है जी, ये अब्दुल्ला प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। जी ठीक है, आप तिलावत करें, मैं सुन रहा हूँ। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل पढ़ना था, अब इन्होंने सही पढ़ा, देखते हैं कि क्या ये कहता है। तिलावत में थोड़ी सी गलती हुई है। सही तिलावत यूं है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। आपने अस्हाबी की जगह अस्हाब कहा था। وأرسل عليهم طيرا أبابيل आपकी तिलावत बिल्कुल दुरुस्त है। वो अरसल अलैहिम तैरन अबाबील सही है। चलें, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, तो ये छोटा सा एक डेमो था। ठीक है, मतलब आप अगर आप गलत आयत भी पढ़ेंगे तो वो उसको खुद बता देगा कि ये आपने कौन सी सूरत से पढ़ा है और क्या आपने तिलावत किया है, इसमें क्या गलती थी। तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये वो चैट जीपीटी है कि इससे आप कोई भी चीज आप इससे सीख सकते हैं, कोई भी चीज इससे पूछ सकते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं अक्सर जब बाइकिंग भी कर रहा होता हूं ना, तो मैं एयरपॉड्स लगा लेता हूं
और मुझे अगर किसी जगह जाना होता है तो मैं पूरे रास्ते इससे सवालात जवाबात करता रहता हूँ और इससे पूछता रहता हूँ चीजें और वो बताता रहता है। तो ये टाइम वेस्टिंग नहीं था, ये आप लोगों को बताना था कि आजकल के दौर में कोई भी चीज करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज करना आपके लिए नामुमकिन नहीं है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक हमारे पास क्लाइंट आई, अमेरिकन क्लाइंट थी, कोरी क्लाइंट थी, और उस क्लाइंट का जो बिजनेस था वो ग्रांट राइटिंग का बिजनेस था। ग्रांट राइटिंग, अब ग्रांट राइटिंग आप में से कई लोगों को ग्रांट राइटिंग, मेजॉरिटी लोगों को ग्रांट राइटिंग का मतलब ही नहीं पता होना कि ग्रांट राइटिंग होती क्या है। मुझे भी नहीं पता था उस वक्त। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट इज ग्रांट राइटिंग। चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि जब आपको किसी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो एक आप लेटर लिखते हैं, एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसके अंदर आप बताते हैं कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे चाहिए और मैं इतने पैसे इस जगह पे इतने लगाऊंगा और उससे इतना रिटर्न आएगा। ये सारा कुछ आप ग्रांट राइटिंग में लिखते हैं। मैंने चैट जीपीटी को कहा कि आप ऐसा करो ना, मुझे इसके ऊपर एक बुक हम लिखते हैं, मुझे बताओ कि ग्रांट राइटिंग में लोगों को सबसे बड़ा मसला क्या होता है। उसने मुझे मसले बता दिए। मैंने कहा कि अच्छा, इसमें से ये जो मसला है ना, इस पे हम एक बुक लिखते हैं। तो पहले आप ना पूरी फहरिस्त बनाओ, जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना हर बुक का, उसने पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बना के दे दिया। मैंने फिर उस हर चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा टेक्स्ट चैट जीपीटी से लिखवाया और कैनवा के अंदर जाके उस पीडीएफ को डिजाइन किया और फिर उस क्लाइंट को अप्रोच किया। उस क्लाइंट को अभी तक हमने टच नहीं किया था। हमने उस क्लाइंट को अप्रोच किया कि मैम, ये चीज हमने आपके लिए बनाई है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके लिए गिफ्ट बनाया हमने। अगर आप हमें एज अ टीम हायर करेंगी तो हम आपके लिए सारा काम करेंगे, आपका सोशल मीडिया संभालेंगे और आपके लिए इस तरह की बुक्स भी जनरेट करेंगे इंशाल्लाह मजीद। तो वो बंदी ये कह रही थी जूम के ऊपर, हमने जब उसको ये ईमेल की, उसने एक्सेप्ट की, वो ये कह रही थी कि आप लोगों ने इस बुक के अंदर वो चीजें लिख दी हैं कि जो मैंने अपनी जिंदगी के 15 सालों में सीखी हैं। हम वो लोग जिसको ग्रांट राइटिंग की अलिफ बे नहीं आती थी, हमने चैट जीपीटी से एक ऐसी बुक लिख दी कि अगली बंदी कह रही है मेरे 15 साल एक तरफ और आपकी बुक एक तरफ। तो ये चैट जीपीटी का कमाल है। और उसने फिर हमें उसका अच्छा खासा उसने हमें मुआवजा भी उस चीज का दिया, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर। तो ये चीज चैट जीपीटी की वजह से आप कर सकते हैं। तो आप स्कूल का कोई क्लाइंट पकड़ते हैं, आप रियल एस्टेट का कोई क्लाइंट पकड़ते हैं, आप पूरे का पूरा कंटेंट कैलेंडर डिजाइन करवा सकते हैं। मसला ही कोई नहीं है सोचने की बात। ये जो चीज थी ना सोचने की, ये खत्म हो चुकी है। अब अगले चीज आइडिया है आपका। आइडिया क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं आप, उसके ऊपर लेबर आपको आसान हो गया। ये जो काम था इसके लिए मुझे पता नहीं कितने कंसल्टेंट हायर करने पड़ते, मुझे कंटेंट राइटर हायर करने पड़ते। अब वो ना मुझे कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत है, ना मुझे कंटेंट राइटर हायर करने की जरूरत है। मुझे सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी चाहिए। और चैट जीपीटी पे आप में से वो लोग जो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है कि आप इस छोटी सी ऐप का इस्तेमाल करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 951 हो गए हैं। तो ये कंटेंट कैलेंडर बनाना हमने सीख लिया। अब आप लोगों ने अगली क्लास, मेरी जो क्लास अगली होगी, उस क्लास तक आप लोगों ने ये काम ये करना है कि जो मैं आपके साथ एक तो वीडियो शेयर करूंगा, फेसबुक क्रिएट करना, इंस्टा क्रिएट करना, इंस्टा फेसबुक आपस में कनेक्ट करना और उसको ऑप्टिमाइज करना। एक तो ये काम आप सबने करना है। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि चैट जीपीटी को यूज करते हुए कोई भी बिजनेस जो आप करते हैं, जो आपके दोस्त अहबाब करते हैं, आपके हल्का या बाब में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्कूल है, कोई ऐसा हॉस्पिटल, व्हाटएवर, कोई भी आपके हल्का अहबाब में कोई बिजनेस कर रहा है, उसके सोशल मीडिया का कंटेंट कैलेंडर 7 दिन का बनाएं आप। ये काम आप करें। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम एड बाकायदा चला के हम कराना सीखेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के आपको बाकायदा इन्हीं 5 दिनों में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग भी आपको सिखाएंगे कि ये जो कंटेंट कैलेंडर चैट जीपीटी से आपने बनाया है, इस कंटेंट कैलेंडर को ग्राफिक की शक्ल में कैसे बनाना है, पोस्टर की शक्ल में कैसे बनाना है, इसी की वीडियो कैसे बनानी है आपने, ये भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। उसको जब बना लिया, उसको पोस्ट करना है पेज पे, इंस्टा पे। अब उसको ऐड के तौर पे चलाना है। तो ऐड कैसे चलाना है, कितना खर्च आएगा, क्या क्या ऐड के ऑप्शन होते हैं। तो ये चीजें जब इंशाल्लाह ये चीजें आप सीखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप अपना कारोबार भी करना चाहें, किसी क्लाइंट का कारोबार भी करना चाहें, इन 5 दिनों में आप इस काबिल हो जाएंगे। तो ये चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर खुद एतमादी पैदा करें। तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों के जो सवालात हैं वो मैं ले लेता हूं। मेरे पास कुछ सवालात टीम ने मुझे दिए हैं, मैं वो भी देख लेता हूं। बाकी कमेंट्स में भी आप लोगों के सवालात हैं तो वो भी मैं देख लेता हूं इंशाल्लाह। लेकिन पहले मेरे पास कुछ ऑलरेडी आए हुए हैं कुछ कमेंट्स मेरे पास यहाँ पे, तो मैं वो भी इंशाल्लाह ले लेता हूं। तो अभी हमारे पास ताबिश साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो सवालात जवाबात की निशिस्त हमारी चलेगी इंशाल्लाह। तो जी ताबिश साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम वकास, बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और कमेंट्स भी लोगों के बड़े अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक इशू पे लड़ाई होगी अभी, वो है कि आपने कहा है कि हम चैट जीपीटी से बुक लिखवाते हैं।
तो बीइंग अ रिसर्चर मैं इसकी मुखालफत थोड़ी सी करूंगा जी जी बिल्कुल। नो रिप्लेसमेंट फॉर रिसर्च। उसकी वजह ये है कि ये ठीक है आपकी बात कि आप तैयार कर सकते हैं, कंटेंट बुक जी। तैयार कर सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसलिए आप स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि हम रिसर्च में देखते हैं, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम रेफरेंसिंग देखते हैं, और जब हम चैट जीपीटी से कंपेयर करते हैं उसको, तो ये जरूर है कि वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको एक टाइमलाइन, एक आउटलाइन बना के दे देता है। लेकिन आप उस पर अगर रिलाय करना शुरू कर दें तो आप कभी भी बिल्कुल। नहीं हो सकते, कभी भी आप रिसर्चर नहीं बन सकते। आपको उसके लिए जेन्युइन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको यानी अच्छी तरह समझना बड़ा जरूरी होता है। तो चैट जीपीटी में बहुत सारी मिस्टेक्स अभी उसकी जो है ना वो मौजूद जी, हैं। तो बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल आपकी बात ठीक है, जो जिस तरह से यूज किया, बल्कि मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी जब आप एआई वाली खातून से बात कर रहे थे कि हमारी सादी अवाम है, तो उन्होंने काम की बातें कम करनी है, उन्होंने जो है ना फजूल बातें ज्यादा शुरू कर देनी जी है, जी क्योंकि बिल्कुल। राज है हमारा कि जी आप मुसलमान हो जाएं। तो वो अच्छा हुआ आपने अब्दुल मकसूद से तिलावत करवा के ये साबित कर दिया कि एआई भी जो है ना वो मुसलमान हो सकती है, उसको भी जी जी कुरान के अंदर और चीजें मौजूद है। तो बड़ा इट वाज अ ब्रिलियंट सेशन माशाल्लाह। तो क्वेश्चंस लें जी, बाकी गपशप चलती रहती है। जी। तो क्वेश्चंस मेरे पास कुछ यहाँ पे आए हुए हैं, मैं पहले वो भी देख लेता हूँ। गूगल एडसेंस का काम देखिए। गूगल एडसेंस बेसिकली गूगल एड्स होता है कि आप गूगल पे जो एड लगाते हैं, यूट्यूब पे जो एड लगते हैं वो गूगल एड से लगते हैं। गूगल एडसेंस की जब बात आती है ना तो वह यूट्यूब से अर्निंग करना, यूट्यूब से पैसा कमाना। तो यूट्यूब से पैसा कमाने के ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग सेशन भी रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं आपको एक पूरा गाइड कर दूंगा कि जो लोग यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं या टिकटॉक के ऊपर भी एक बड़ा जबरदस्त तरीके से काम हो सकता है। आप जरूरी नहीं कि कोई उस तरह का मवाद में, आप अच्छा कंटेंट बना के भी काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर हम सेशन कर लेंगे ताकि मैं आपको ये पूरा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब एसईओ एक लफ्ज लिख लें महबूब, यूट्यूब एसईओ को सीखें जाके। पेज बनाना इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। डिजिटल मार्केटिंग ही सीख रहे हैं हम, वीडियो एडिटिंग का सेशन होगा हमारा। मोबाइल पर फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। आपको मैंने इसलिए आपको मशवरा दिया कि 12-13 हजार रुपए का क्रोम बुक ले लें आप, वो आपको किफायत कर जाएगा। मैं नहीं कहता कि 60-70-80 हजार रुपए वाला लैपटॉप लें, 12-13 हजार रुपए का क्रोम बुक ले लें। अटेंडेंस काउंट होती है जी, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का बताया था, उसको भी एक्सप्लेन करें। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने आपको बता दिया ना कि आप सिर्फ दराज का एफिलिएट प्रोग्राम कल मैंने आपको बताया था। आपको तो अभी साइन अप कर लेना चाहिए था, आप सारे लोगों को नहीं किया होगा अभी तक, क्यों नहीं किया? करें साइन अप दराज का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। उसके बाद ऐड चलाना इंशाल्लाह अगले सेशन में हम सीखेंगे, तो ऐड चलाएं उस चीज का। अच्छा, अगर आप लोगों को इजाजत नहीं मिलती कि आप मेल काउंटर पार्ट्स के साथ मतलब उस तरीके से आप जो है वो लाइक काम कर सकें और इस तरीके से उनके साथ लाइक जॉब्स वगैरह इस तरीके से कर सकें, तो आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं और आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, आप उस ऐड को दिखाएं सिर्फ फीमेल्स को, तो फीमेल क्लाइंट ही आपके पास आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। अच्छा वकास, कल एक क्वेश्चन था इंग्लिश के हवाले से। जी जी इंग्लिश बहुत बड़ा, यानी लोगों को ये थोड़ा सा होता है हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो जी मेरा ख्याल है ये आज भी काफी लोगों का ये है, तो इसमें आप अगर कुछ बता दें। मैं बड़ा आसान सी एक बात बताता हूँ। नॉन कन्वेंशनल तरीका उसका एक होता है। तो वो ये है कि एक तो हम ये समझते हैं कि इंग्लिश हमें ना न्यूज़पेपर्स पढ़ने से अच्छी हो जाएगी, हमारी क्या कहते हैं कोई कोर्स करने से अच्छी हो जाएगी। कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन देखें हमेशा आपकी इमेजिनेशन जो होती है ना, क्रिएटिविटी, या आप जो पिक्चर जहन में बनाते हैं, फिक्शन जिसको हम कहते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो आप 2-3 काम कर लें। एक पहला काम आप ये करें कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ना, गूगल पे जाएं न्यूज़ सेक्शन के अंदर, तो इंटरनेशनल न्यूज़ का स्टैंडर्ड होता है कि वो बिल्कुल क्लास 3-4 का बच्चा भी पढ़ सके। हमारे जो डॉन या द न्यूज़ वगैरह आप पढ़ें तो वो कोशिश करते हैं मुश्किल लफ्ज़ यूज़ करें। आप कोशिश करें कि इंटरनेशनल न्यूज़ के दायरे जाके देखें, अपने मतलब की न्यूज़ सर्च करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसकी खबर पढ़ने में आपको बहुत सारी चीज़ें, उसके जार्गन्स, वर्ड्स कुछ ना कुछ आते होंगे, तो आप कॉन्टेक्स्ट मैच कर लेंगे। एक हफ्ते 10 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग अच्छी होना शुरू हो गई है। पहली टिप तो ये है। दूसरी टिप ये है कि आपको अगर स्टोरी रीडिंग का शौक है, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो फिक्शन कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें। कोई बच्चों की स्टोरी बुक ले लें आप, ठीक है, बच्चों की स्टोरी बुक से पढ़ना शुरू कर दें। तीसरी चीज ये है कि आप कोई नेटफ्लिक्स पे या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहां पे जाके कोई भी आप अपने पसंद की या कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें आप सबटाइटल्स को ऑन करके वो देखें। तो जब आप देख रहे हो, इस नियत से देखें कि मैंने इंग्लिश बेहतर करने के लिए मैं देख रहा हूँ, तो जो लफ्जों की अदायगी हो रही है, जो कॉन्टेक्स्ट है, पूरी इन्वायरमेंट जनरेट हो रही है उस सीन की, तो उसमें क्या जुमले बोले जा रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे, तो वैसे तो पूरा दिन लोग नेटफ्लिक्स पे टाइम जाया करते रहते हैं, लेकिन इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं देखता। तो ये 2-3 अनकन्वेंशनल चीजें, और अब एआई आ गई है, तो एआई के थ्रू आप एआई से कम्युनिकेट करें,
उसमें आपकी झिझक निकल जाएगी। आपको ये होगा कि यार एआई मुझे जज नहीं कर रही, मैं गलत भी लिख रहा हूँ, सही भी लिख रहा हूँ, तो वो मुझे समझ रही है। जब आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं तो आपको ये डर नहीं लगता, क्योंकि वहां पे वो लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। इसी तरह जैसे कोई गोरा पाकिस्तान में आया, वो उर्दू टूटी फूटी बोले तो आप उसकी हेल्प करते हैं। तो यही कल्चर हमारा बाहर जाके होता है, और हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि यार वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये 3-4 मैंने टिप्स आपको दिए, एक एआई वाली, एक कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के साथ सबटाइटल्स ऑन करें, न्यूज पढ़ें आप जाके इंटरनेशनल इदारों की, और दूसरा मेरा ख्याल ये था कि कोई फिक्शन की बच्चों की स्टोरीज पढ़ना शुरू करें। जी बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त टिप्स हैं, और मैंने खुद पर्सनली इन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस किया है कि 8th क्लास तक तो मेरी भी अंग्रेजी बिल्कुल ही फारिग थी, तो मैंने इसी तरीके से बुक्स और ये चीजें रीड कर करके, और फिर ही मेरी अंग्रेजी बेहतर हुई थी। तो आप लोग भी इन सारी टिप्स को बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। इंस्टा पे एक सवाल है कि ऐड चलाने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। डेफिनेटली पेमेंट आपको करनी पड़ती है, लेकिन पेमेंट आप ऐड चलाने के बाद करते हैं, यानी कि उसका एक दौरानिया होता है, उसके बाद पेमेंट आपकी कटती है। तो गूगल एड्स के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। सादा पे आप बड़े आराम से खुद ऐप इसको करके आप यूज कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखिए, मैट्रिक पास होना, इंटर पास होना कोई मैटर नहीं करता, तजर्बा जीरो होना कोई मैटर नहीं करता। जितनी चीजें आपको हम सिखा रहे हैं, ये चीजें आप बिल्कुल फोकस्ड होकर चीजें इंशाल्लाह सीखें तो आपको इस चीज का फायदा होगा। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फर्क आप लोग पूछ रहे थे। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। ऑनलाइन दुनिया में बेचने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, सारा कुछ उसके अंदर आता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसके अंदर आता है। चैट जीपीटी का जो मैंने आपको उर्दू वाला दिखाया ना अभी फीचर, ये फ्री है। या आप फ्री में चैट जीपीटी जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करें, फ्री में यूज कर सकते हैं आप, कोई पैसे वाली बात नहीं है। चैट जीपीटी का पेड वर्जन भी है, लेकिन ये फ्री वर्जन की आपने पावर देखी है उसका, देखिए वो कितना जबरदस्त टूल है। और जिस तरह सरताबिश भी अभी बता रहे थे, तो आप चैट जीपीटी को ऑडियो मोड ऑन करके चैट जीपीटी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, तो वो भी एक जबरदस्त आइडिया है सर। अच्छा, मैं एक चीज की जरूर बात करना चाहूंगा। इस वक्त हमारा ये जो कोर्स है कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, ननकाना में और 1-2 शहरों के अंदर लाइव लोग बैठे हुए हैं। तो हम आपको बिल्कुल हमें आपके की बड़ा यानी ऑनर करते हैं जी, आपने टाइम निकाला है। आपकी तस्वीरें, वीडियोस हम देख रहे हैं, जिस तरह आप हमें देख रहे हैं, तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ आपके पैशन को कि आप वहाँ पे आए हैं। और सिर्फ ये कि हमारे नौजवान आए हैं, बल्कि हमारी बहनें भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस वक्त इसके लिए वक्त निकाला, डेडिकेटेड होकर आए। तो आपकी तरफ से भी कोई सवाल है तो प्लीज काइंडली अपने जो वहाँ नुमाइंदे हैं उनके थ्रू हम तक भेजें, हम खुसूसी तौर पे आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस पे इब्राहिम अभी एड्स वगैरह नहीं चलते, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू आप ऐड चला सकते हैं, लेकिन वो कोई खास उस तरह का उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो वहां से ऐड चलाने का कोई फायदा नहीं है। कैनवा पेड भी होता है, फ्री भी होता है, 300-350 रुपए में मिल जाता है आपको, बड़े आराम से आप ले भी सकते हैं। ऑनलाइन कुरान टीचिंग की आप बड़े जबरदस्त सर्विसेज दे सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी, और इसमें प्रेपली के नाम से, PREPLY प्रेपली के नाम से भी एक वेबसाइट है, वहां पे भी आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं कुरान टीचिंग के हवाले से। इजी पैसा आप ना यूज करें, सादा पे, नया पे या एलिवेट पे, इन तीनों में से कोई एक यूज कर लें आप। टिकटॉक और यूट्यूब चैनल को फेमस करने के लिए जनाब आपको एसईओ करनी पड़ेगी। ठीक है, यूट्यूब एसईओ और टिकटॉक की एसईओ, तीन दो चीजें होती हैं, ये दोनों आपको करनी पड़ेंगी। अबू ररा अफिलिएट प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें आप खुद देख लें कि कौन सी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके अंदर कोई इस्लामिकली कोई मसला नहीं है, तो फिर इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैनवा से आप डेफिनेटली बहुत वर्क कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का बड़ा जबरदस्त किस्म का ये रिप्लेसमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी आई बिलीव क्वेश्चंस हमारे बेसिक ही हैं, और उनमें से अक्सर की तो आंसर हो चुके हैं। जी जी जी। एक क्वेश्चन आया था कि हम ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो मैंने उसका रिप्लाई किया, मैंने कहा हम 2 दिन से कौन सा बांग्लादेश की सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, हम भी यही सीख रहे हैं। तो सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी कोई सिंध से, कराची से, हैदराबाद से क्वेश्चन नहीं आया। अगर कोई सवाल है तो काइंडली प्लीज जरूर करें, वहां पे खड़े होके कर लें, हम तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। एसईओ का तरीका लोग पूछ रहे हैं, देखें यूट्यूब एसईओ होती है, वेबसाइट की एसईओ होती है, और ये 2 एसईओ होती हैं। इंस्टाग्राम की भी एसईओ, इंस्टाग्राम के अंदर हैशटैग होते हैं। यूट्यूब की बाकायदा तौर पे एसईओ, यूट्यूब की एसईओ के ऊपर बाकायदा
मतलब मैंने एक कोर्स किया था जो कि $7,000 वर्थ का कोर्स था, सनी लेनार्डोजी का। तो वो $7,000 का कोर्स वो बीबी करवाती है, जिसमें वो यूट्यूब की ऑर्गेनिक एसईओ सिखाती है। तो यूट्यूब की एसईओ एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है, तो उसको आप लाजमी यूट्यूब एसईओ को सीखें अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का इंशाल्लाह आपका सेशन होगा, वीडियो एडिटिंग का भी आपका सेशन होगा। सोशल मीडिया अकाउंट्स की मोनेटाइजेशन में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में अलाउड है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में अलाउड है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन थोड़ी सी ट्रिकी है कि वो आपको अपना अकाउंट बाहर से चलवाना पड़ता है। तो स्टार्ट में आप अपने अकाउंट को ग्रो करें, अच्छा अकाउंट ग्रो करें, उसके बाद आप उसको बाहर किसी कंपनी के थ्रू आउटसोर्स कर लें, वो फिर परसेंटेज बेसिस पे आपके साथ काम चलता है उनका। तो टिकटॉक और यूट्यूब आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे दे देते हैं। चैट जीपीटी एंड्रॉइड में अवेलेबल है। पेमेंट ऐड की कितनी करनी होती है वो हम चला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। बाकी कोई सवाल है हमारे पास? हमारी मेरा ख्याल है टाइम भी हो चुका है, तो वी शुड कॉल इट अ डे। और बाकी क्वेश्चंस हैं वो कल के लिए आ जाएंगे, और जो हमारे लाइव क्लास में मौजूद लोग हैं वो भी अगर कोई सवाल हो वो कल हमसे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसी तौर पे सर वकास का। हमारे आज का जो लेक्चर वैसे था उमर साहब का, हमने रिक्वेस्ट की वकास साहब से कि वो आएँ और उनको फिल इन करें, तो आपका खुसूसी शुक्रिया कि आपने भी अपनी कीमती टाइम में से वक्त निकाला इस कोर्स के लिए। और हम दुआ गो हैं कि हमारे जो एक बड़े ख़ास मेंबर हैं जिन्होंने क्लास करानी थी, उनकी भी सेहतयाबी के लिए भी आप सब भी दुआ करें। बच्ची के लिए वो ICU में है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए इंस्ट्रक्टर के साथ। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स करें और बताएं कि ये कोर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को कराएं। इस कोर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे टीम PMML के पेज पे कल से रिकॉर्डेड मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी भी ये रिकॉर्डेड सेशन मौजूद होता है यूट्यूब के ऊपर, और इसी पेज के ऊपर भी मौजूद होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा एडिट करके हम इंशाल्लाह अपने टीम PMML के पेज पे भी डालेंगे। तो अपना और अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, सबका ख्याल रखें। अल्लाह ताला इस कोर्स को हमारे लिए भी और आपके लिए भी सत्ता जारिया बनाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।